अब आगे। कुशाग्र की आवाज सख्त और आंखों में गुस्सा था। तभी धीरे से दरवाजा खुलता है और हल्के कदमों से रितेश और सक्षम अंदर आते हैं। जैसे ही उनकी नजर कुशाग्र पर पड़ती है, वो कुछ पल के लिए वहीं रुक जाते हैं। बालकनी में हल्की पीली लाइट जल रही थी। ठंडी हवा तेज चल रही थी और उस हवा के बीच कुशाग्र बिल्कुल शांत बैठा था। पर उसकी वो खामोशी ही सबसे खतरनाक लग रही थी। उसकी उंगलियों के बीच जलती सिगरेट आधी खत्म हो चुकी थी। आंखें लाल थी, जैसे कई घंटों से सोया ना हो। कुशाग्र उनकी तरफ देख बोला, तो क्या पता चला? उसके सवाल को सुनते दोनों एक नजर एक दूसरे को देखते और फिर कुशाग्र की तरफ देखते हैं। तभी कुशाग्र टेढ़ी स्माइल कर बोला, क्या बात है? आजकल तुम दोनों का मन ही नहीं लगता काम में, कहो तो छुट्टी दे दूं हमेशा के लिए। दोनों एक साथ बोले, ऐसा नहीं है सर, आप गलत समझ रहे हैं। कुशाग्र उसकी तरफ देखता है। दोनों ही चुप हो जाते हैं और अपनी नजरें झुका लेते हैं। तभी कुशाग्र बोला, तुम अंदर आओगी या फिर तुम्हें इनविटेशन देना पड़ेगा अंदर आने के लिए? इतना सुन दोनों गेट की तरफ देखते हैं। तभी कुशा हल्की स्माइल कर अंदर आती है, जिसे देख सक्षम और रितेश हैरान होते हैं। तभी कुशा हल्की स्माइल कर उन्हें इग्नोर कर कुशाग्र के पास जाती है और पास में बैठते हुए बोली, भाई आप ऐसे मत देखिए, मुझे डर लग रहा है आपसे। कुशाग्र कुछ बोलता तभी सक्षम आगे आते हुए बोला, तुम यहाँ क्या कर रही हो? कुशा हल्की स्माइल कर बोली, अब भी लगता है आप भूल रहे हैं, मैं आपकी टीम का सबसे अहम हिस्सा हूँ, इसलिए आप चाहेंगे भी तो मुझे इग्नोर नहीं कर सकते। सक्षम कुशाग्र की तरफ देखता है। कुशाग्र कुशा को देख बोला, पॉइंट पर आए। कुशा मुस्कुराते हुए अपने लैपटॉप को सामने रख बोली, भाई प्रूफ मिल गया, आपका एक्सीडेंट करने वाला कोई और नहीं अखंड और अनामिका थी, दोनों ने साथ में मिलकर प्लानिंग की थी। ये रहा प्रूफ। बोल लैपटॉप पर वीडियो चालू कर देती है, जिसमें दोनों प्लानिंग कर रहे थे और जैसे उन्हें एक्सीडेंट के बारे में पता चला वह खुश भी हो रहे थे। कुशा रितेश और सक्षम की तरफ देखते हुए बोली, अभी भी अखंड और अनामिका को लगता है उनका प्लान सक्सेसफुल हो चुका है, इसलिए वो अपनी प्लानिंग के मुताबिक घर में ही है और हमारे पहुंचने का वेट कर रहे हैं। कुशाग्र शांत होकर वीडियो देख रहा था। वही रितेश गुस्से से बोला, मुझे तो यकीन ही नहीं होता अखंड राठौर खानदान से है, पता नहीं और कितने नीचे गिरने वाला है। कुशा गुस्से बोली, जितना तुम सोच भी नहीं सकते, वो उतने नीचे गिर चुका है। सक्षम कुशा की तरफ देख बोला, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है, क्या तुम्हें कुछ पता चला है? कुशा गहरी सांस लेते हुए बोली, मैं जब से यहाँ आई हूँ हर वक्त उस पर ही नजर रख रही हूँ और तब मुझे कुछ ऐसा मिला जो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। सक्षम थोड़ा सोचते हुए बोला, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है, क्या तुम लोगों ने कुछ प्लान किया है? कुशाग्र सक्षम की तरफ देख बोला, जिस दिन हमने अनामिका को अपने प्लान में शामिल किया था, उसी रात मुझे पता चल गया था अनामिका और अखंड अभी भी साथ मिले हुए हैं और तब वहीं से मैंने और कुशा ने अपना न्यू प्लान स्टार्ट किया। और अगर ऐसे में हम अपने प्लान में ज्यादा लोगों को जोड़ते तो शायद बात बिगड़ सकती थी, इसलिए हमने किसी से कुछ नहीं कहा। और इन सब में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट था माँ और अखंड के बीच होने वाली बात को जानना, क्योंकि जब तक हम पूरी बात जान नहीं लेते तब तक हम अखंड के खिलाफ नहीं जा सकते थे। इसलिए हमने पूरे घर में हिडन कैमरा लगा दिया, जिससे हम हर वक्त अखंड पर अपनी नजर रख सके। मुझे ये तो पता था कि अखंड मुझ पर हमला करने वाला, पर कब कहाँ कैसे इसकी जानकारी नहीं थी मुझे। सक्षम दोनों को देख बोला, मतलब आप दोनों शुरू से सबको जानते थे और बस हम ही थे जिन्हें कुछ भी नहीं पता था? बोल रितेश की तरफ देखता है। तभी रितेश बोला, मुझे कल कुछ बातें पता चली पर अखंड के बारे में कुछ भी नहीं पता था। कुशाग्र खड़ा होता है और सक्षम की तरफ देख बोला, ऐसा नहीं है, मैं तुम्हें कुछ बताना नहीं चाहता था, पर मुझे पता था अगर बात मेरी जान पर आएगी तो तुम चुप नहीं बैठोगे, इसलिए मैंने कुशा से कहा था सारी बात तुमसे छुपाने के लिए। सक्षम कुछ भी नहीं बोलता है। तभी रितेश बोला, सर क्या आपको पता चला अखंड आंटी को किस बात के लिए ब्लैकमेल कर रहा है? कुशाग्र टेढ़ी स्माइल कार बोला, बहुत पहले, और अब तक सभी कुछ मेरे हाथ में आ चुका है, इसलिए अब हम उसे उसकी औकात दिखा सकते हैं। इतना बोल कुशा की तरफ देखता है। कुशा टेढ़ी स्माइल कर बोली, हाँ क्यों नहीं, वैसे भी एक कहावत तो आप लोगों ने सुनी होगी, जबकि गीदड़ की मौत आती है तो उसे शहर की तरफ भागता है, इस वक्त अखंड वही गीदड़ है। बोल मुस्कुरा देती है। कुशाग्र सभी को देख बोला, कल हम वापस जा रहे हैं।
और वहां जाने के बाद खेल शुरू होगा। ऐसा खेल जिसमें इस बार कोई गलती नहीं होगी और ना ही किसी को बचने का मौका मिलेगा। कुशाग्र की आवाज धीमी थी, पर उसके हर शब्द में ऐसा ठंडा गुस्सा था जो कमरे के माहौल को भारी बना रहा था। रितेश उसकी तरफ देखते हुए बोला, सर आखिर प्लान क्या है? कुशाग्र बालकनी से अंदर आता है और धीरे से टेबल पर पड़ा पानी का ग्लास उठाता है। एक घूंट पानी पीते हुए बोला, अखंड को हमेशा लगता था कि वो सबसे ज्यादा चालाक हैं, इसलिए सबको इस्तेमाल कर सकता है। पर उसे नहीं पता नहीं है, जिस खेल को वो खेल रहा है उसका असली खिलाड़ी मैं हूँ। इतना बोलते ही वो कुशा की तरफ देखता है। कुशा तुरंत लैपटॉप पर दूसरी फाइल खोल सक्षम और रितेश के सामने करते हुए बोली, इसमें उसके काले कारनामों के कई वीडियो, बैंक ट्रांजैक्शन और कुछ डॉक्यूमेंट्स है, जिससे हम आसानी से उसके ही बिछाए जाल में उसे फंसा सकते हैं। रितेश हैरानी से बोला, ये सब तुम्हें कहाँ से मिले? क्योंकि हमने बहुत कोशिश की, हमें एक सबूत तक नहीं मिला। फिर तुम बोला ही था। तभी कुशा हल्की स्माइल कर अपने बालों को पीछे करते हुए बोली, जहां से सबकी सोच खत्म होती है मेरी सोच में से शुरू होती है। और एक क्रिमिनल दिमाग को पढ़ने के लिए क्रिमिनल की तरह सोचना जरूरी। क्योंकि इस बार अखंड सिर्फ प्रॉपर्टी के पीछे नहीं है, बल्कि उसे वो सब चाहिए जो भाई का है। बोल कुशाग्र की तरफ देखती है। कुशाग्र गहरी सांस लेती हुए बोला, कल बहुत काम है, इसलिए अब तुम लोग जाओ और जाकर आराम करो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कल किसी भी प्रकार की किसी से कोई गलती हो। सभी कुशाग्र की तरफ देखते हैं। वही कुशाग्र गहरी सांस लेते हुए बोला, अब जाओ भी। कुशा मुंह बनाकर बोली, भाई मैं कहना तो नहीं चाहती, पर आज तक मैंने आपसे ज्यादा स्वार्थी इंसान कहीं नहीं देखा। जब काम होता है तो बुलाते हैं और जैसे ही काम होता है तो ऐसे भागते हैं जैसे आपको कभी हमारी दोबारा जरूरत ही नहीं पड़ेगी। कुशाग्र टेढ़ी नजरों से उसकी तरफ देखता है। तभी कुशा खड़े होते हुए बोली, अब मैं चलती हूँ, मुझे नींद आ रही। इतना बोल वहां से भाग जाती है। सक्षम कुशाग्र की तरफ देख बोला, मैं भी चलता ही। बोल वहां से निकल जाता है। रितेश हल्की स्माइल कर बोला, गुड नाइट सर। बोल वहां से चला जाता है। कुशाग्र उनके जाते ही गहरी सांस लेता है और बालकनी पर आकर ऊपर आसमान की तरफ देखने लगता है। तभी सिया की आंख खुलती है। वो अपने पास आर्थिक को देख हल्की स्माइल करती है और अपने बगल में देखती है। कुशाग्र वहां नहीं था। वो उठकर जैसे बैठती है, तभी उसकी नजर बालकनी पर जाती है जहां कुशाग्र खड़ा था। सिया धीरे धीरे कदमों से उसके पास जाती है और धीमी आवाज में बोली, क्या हुआ? आप यहाँ क्यों खड़े हैं? थोड़ा आराम कर लीजिए, आपकी चोट गहरी है। उसकी आवाज सुन कुशाग्र उसकी तरफ देख गहरी सांस लेती हुए बोला, तुम उठ गई। सिया उसके पास आती है और उसकी आंखों में देखते हुए बोली, आप ठीक तो है ना? कुशाग्र उसकी कमर को पकड़ उसे अपने करीब कर उसकी गर्दन पर अपने चेहरे को डाल गहरी सांस लेते हुए बोला, थोड़ी देर ऐसे ही रहो। सिया कुछ पल शांत रहती है और फिर बोली, क्या आपने सिगरेट पी है? कुशाग्र अपनी पकड़ को मजबूत कर उसे और करीब कर गहरी सांस लेता है। तभी सिया एक कदम पीछे होते हुए बोली, बताइए क्या आपने सिगरेट पी? कुशाग्र उसकी तरफ देख हल्की स्माइल कर बोला, क्यों? तुम्हें नाराज होना है? सिया उसके चेहरे पर अपने दोनों हाथ को रख उसकी आंखों में देख बोली, कोई बात है जिसे लेकर आप परेशान हैं? कुशाग्र उसकी आंखों में देख बोला, क्या तुम्हें पता है मॉम और माँ अखंड को घर क्यों लाई है? सिया उसकी तरफ को सुन 2 कदम पीछे होते हुए बोली, नहीं। कुशाग्र एक टक उसे देख बोला, एक बार और सोच लो, उसके बाद जवाब दो, क्योंकि तुम्हें पता है ना मुझे झूठ बिल्कुल पसंद नहीं। सिया अपनी नजरें नीचे कर लेती है न। कुशाग्र उसकी झुकी नजरों को देख बोला, तो बताओ क्या डिसाइड किया तुमने? सच बताओगी या फिर झूठ बोलोगी? सिया उसकी तरफ देख थोड़ा झिझकते हुए बोली, आप क्या बोल रहे हैं? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। और मैं भला आपसे झूठ क्यों बोलूंगी? मैंने आपसे कभी झूठ नहीं बोला। कुशाग्र टेढ़ी स्माइल कर उसके करीब आता है न और उंगलियों से बाल को पीछे कर बोला, मानना पड़ेगा, कमाल की हो तुम। सिया उसे अजीब नजरों से देखते हुए बोली, आपके कहने का मतलब क्या है? कुशाग्र उसे सीने से लगाते हुए बोला, फिक्र मत करो, कल तक में सब पता चल जाएगा। सिया उसकी बातों को सुन अपने ही ख्यालों में खो जाती है। वही कुशाग्र बिल्कुल शांत था, जो सिया को बहुत अजीब लग रहा था। तभी सिया बोली, चलिए थोड़ा आराम कर लीजिए। कुशाग्र अपने हाथ को छुड़ाते हुए बोला, चोट लगी है, मैं आज लेट नहीं सकता, तुम जाओ।
बोल वही सोफे पर बैठ जाता है। वही सिया उसकी तरफ देखती है और फिर उसके पास बैठते हुए बोली, तो क्या पूरी रात आप ऐसे ही बैठे रहेंगे? कुशाग्र टेढ़ी नजरों से उसकी तरफ देख बोला, क्या कोई और ऑप्शन है मेरे पास? अगर है तो बता दो। सिया कुछ पल उसे देखती है और फिर खड़े होकर बोली, मेरे साथ चलिए। कुशाग्र कुछ बोलता तभी सिया उसके हाथ को पकड़ते हुए बोली, चलिए। बोल उसे खींचते हुए कमरे में लाती है और बेड पर लेटते हुए बोली, आप मेरे ऊपर आ जाइए। ऐसे में आराम भी कर लेंगे और दर्द भी नहीं होगा। कुशाग्र उसकी तरफ देख हल्की स्माइल कर बोला, रियली? सिया उसके हाथ को पकड़ अपने करीब कर बोली, अब आ भी जाइए। कुशाग्र उसकी तरफ देखता है और फिर बिना कुछ बोले कैसे उसके ऊपर लेटता है। सिया अपने दोनों उसे पकड़ अपने करीब कर बोली, अब ठीक है ना? कुशाग्र कुछ भी नहीं बोलता है। सिया हल्की स्माइल कर अपनी आंखें बंद कर लेती है। वही दूसरी तरफ कुशा जैसे अपने कमरे की तरफ जाती है। रितेश और सक्षम उसके सामने आ जाते हैं। कुशा उन्हें अचानक से सामने देख थोड़ा घबरा जाती है। तभी रितेश बोला, तुम्हें सब पता था? कुशा उसे अजीब नजरों से देखते हुए बोली, व्हाट? सक्षम बीच में बोला, व्हाट नहीं, जवाब दो। कतई तुम्हें पहले से सब पता था। कुशा गहरी सांस लेते हुए दोनों को देख बोली, ओके, अंदर चलकर आराम से बात करते हैं। दोनों एक दूसरे को देखते हैं। तभी कुशा अंदर चली जाती है। उसके पीछे दोनों अंदर जाते हैं। तभी कुशा सोफे में बैठ टेबल पर लैपटॉप रख उनकी तरफ देखते हुए बोली, तो क्या जानना है? सक्षम कुशा को देख बोला, क्या तुम्हें सब कुछ पहले से पता था? कुशा हल्की स्माइल कर हाँ में सर हिला देती है। तभी रितेश मुंह बनाते हुए बोला, पर क्यों? सर हर बात तुम्हें क्यों बता देते हैं? कुशा उसकी तरफ देख एटीट्यूड से बोली, क्योंकि भाई की मैं पहले पार्टनर जो उनके हर काम में उनके साथ देती है। सक्षम बीच में बोला, तुम गलत हो। सर का पहला पार्टनर मैं था, उसके बाद तुम सब। रितेश कुशा की तरफ देख बोला, और दूसरा मैं। सर की ऐसी कोई बात नहीं जो हम दोनों से छुपी हो। कुशा दोनों को देख हल्की स्माइल कर बोली, पर दोनों को सेलेक्ट मैंने किया था। इतना सुन दोनों आंखें बड़ी कर कुशा को देखते हैं। तभी कुशा अपने लैपटॉप को ऑन कर उनके सामने करते हुए बोली, ये रहा आप दोनों का पोर्टफोलियो जिसे मैंने आपको सेलेक्ट किया था अपनी टीम के लिए। भले ही आप दोनों भाई के साथ काम करते थे, शुरू से आप दोनों मेरी टीम के थे, जिन्हें मैंने अपने लिए सेलेक्ट किया था। रितेश और सक्षम लैपटॉप की स्क्रीन पर देखते हैं, जहां उनकी पुरानी तस्वीरें, रिकॉर्ड्स, लोकेशन हिस्ट्री और कुछ सीक्रेट रिपोर्ट्स खुली हुई थीं। रितेश आंखें बड़ी कर बोला, भाई साहब, ये तो पूरा सीआईडी ऑफिस खोल रखा है तुमने। कुशा टेढ़ी स्माइल कर बोली, भाई के साथ रहने के लिए सिर्फ वफादारी नहीं, दिमाग भी चाहिए होता है, जो मेरे पास है। बोल अपने बालों को पीछे कर हल्की स्माइल करते हुए उन्हें देख रही थी। वही सक्षम उसे देख रहा था। तभी रितेश अपने और सक्षम की फाइल को देख बोला, इसमें तो मैं सक्षम से ज्यादा बेहतर हूँ, फिर तुमने मुझे सेकंड पोजीशन क्यों दी? कुशा लैपटॉप को अपनी तरफ कर हल्की स्माइल के साथ बोली, क्योंकि वो आपसे ज्यादा हैंडसम थे और तभी से मैं उन्हें पसंद करने लगी थी, इसलिए उन्हें अपने पास रखने के लिए मैंने उन्हें सेकंड पोजीशन दे दी। रितेश आंखें छोटी कर कुशा की तरफ देखते हुए बोला, पर ये सब तो गलत है ना, तुमने चीटिंग की। कुशा हल्की स्माइल कर बोली, एक्सक्यूज मी, आपने सुना होगा प्यार और जंग में सब जायज है। रितेश घूर कर उसे देख रहा था। तभी कुशा सक्षम के पास जाती है और उसके हाथ को पकड़ हल्की स्माइल कर बोली, बेबी, क्या आप मुझे नाराज हो? कुशा पाउट बनाकर बोल रही थी। रितेश उसकी तरफ देख जैसे बोलने वाली होता है। तभी सक्षम उसे अपने सीने से लगाते हुए बोला, बिल्कुल भी नहीं, मैं खुश हूँ। कुशा प्यार भरी नजरों से उसकी तरफ देखती है। तभी रितेश बीच में बोला, बस करो तुम दोनों वरना मुझे उल्टी हो जाएगी। कुशा घर कर उसकी तरफ देखते हुए बोली, तो जाइए ना यहाँ से, किसने आपको रोक कर रखा है? जरूरी नहीं है हर बार कबाब में हड्डी बनाना। रितेश दांत पीसते हुए बोला, ओह रियली, तुम मुझे कबाब में हड्डी का रही हो? तो मैं एक बात तुम्हें बता दूं, कबाब में हड्डी में नहीं तुम हो, क्योंकि मैं और सक्षम बहुत अच्छे दोस्त हैं, बचपन से लेकर अब तक हमारे बीच कभी कोई नहीं आया। और अब तुम हो जो सक्षम को परेशान करती हो और हर बार हमारे बीच में आती हो, और ऐसा सक्षम को भी लगता है। कुशा सक्षम की तरफ देखती है, वही सक्षम रितेश को देखते हुए बोला, क्या बकवास कर रहे हो तुम, मैंने ऐसा कब कहा? रितेश बिना देर किए हो बोल, भूल गए? कोई बात नहीं, मैं याद दिलाता हूँ।
याद है तुम्हें जब कुशा तुम्हें परेशान करती थी तो तुम मेरे पास ही आते थे, अपना दुख रोने और कुशा से पीछा छुड़ाने के तरीके भी पूछते थे। कुशा आंखें बड़ी का सक्षम की तरफ देखती है। सक्षम अपने मुंह के पानी को पीते हुए उसे देखना में सर हिलाता है और रितेश को चुप रहने का इशारा करता है। पर रितेश आज अलग ही मूड में था। वो आगे बोला, यहाँ तक कि उसने तो तुम्हारे घर जाने भी बंद कर दिया था। तुम्हारे खौफ से ये कुछ भी नहीं। और आगे बोलता तभी सक्षम उसके मुंह पर हाथ रख उसे बंद करते हुए बोला, बस करो, आज के लिए इतना काफी है। रितेश उसकी तरफ देखता है। तभी कुशा बोली, नहीं नहीं बोलने दीजिए, मैं भी तो जानूं आप मेरे पीठ पीछे क्या क्या करते थे। बोल रितेश की तरफ देखती है। सक्षम रितेश की तरफ देख उसके कान के पास अपने होठों को ले जाते हुए बोला, अगर अब तुमने एक शब्द भी बोला तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। गुस्सा का तो नहीं पता पर मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला, इसलिए भाग जाओ यहाँ से अभी और इसी वक्त। रितेश उसकी तरफ देखता है। तभी सक्षम बोला, मैं छोड़ रहा हूँ तुम्हें, मेरे 3 तक गिरने से पहले निकल जाना यहाँ से। रितेश कुशा की तरफ देखता है और जैसे सक्षम उसे छोड़ता है वो अपने मोबाइल को देख बोला, शगुन का कॉल आ रहा है, मैं अभी आया, बात करके इतना बोल बिना दोनों की तरफ देखे वहां से भाग जाता है। कुशा उसके पीछे जाने वाली होती है तभी सक्षम उसके हाथ को पकड़ते हुए बोला, कहाँ जा रही हो तुम। कुशा अपने हाथ को छुड़ाते हुए गुस्से में बोली, बातें करिए मुझसे, आपने बिल्कुल भी सही नहीं किया मेरे साथ। सक्षम उसकी तरफ देख बोला, ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुम समझ रही हो, और रितेश ने जो कहा वह पुरानी बातें थी। कुशा आंखें बड़ी कर उसे देखते हुए बोली, पुरानी है तो क्या बात तो मुझसे जुड़ी है ना, और क्या सच में आप मुझसे पीछा छुड़ाने के लिए मुझसे दूर भागते थे। सक्षम इस हाथ को पकड़ते हुए बोला, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो मैं बस तुम्हें थोड़ा इग्नोर करना चाहता था और कुछ नहीं। बस इसलिए रितेश के छोटे मोटे तरीके पूछता रहता था और उसने उसे बात को बड़ा चढ़ा कर बोल दिया। कुशा एक कदम उसे दूर होते हुए टेढ़ी स्माइल कर बोली, इग्नोर। सक्षम गहरी सांस लेता है और कुशा की तरफ देख बोला, ओके मैं समझ गया, मेरी गलती थी, इसलिए अब बात को आगे ना बढ़ाते हुए तुम बताओ मैं ऐसा क्या करूं जिससे तुम ये सब भूल जाओ। कुशा गुस्से से बोली, मुझे नहीं पता। सक्षम उसकी तरफ देखता है। गुस्से से दोनों गाल फुलाकर हाथ आपस में बांधे हुई खड़ी थी। सक्षम गहरी सांस लेता है और अपने घुटनों के बल बैठ नजरें झुकाकर बोला, मैं मानता हूँ उस वक्त मैंने ये सब किया, पर ये सब इसलिए नहीं कर रहा था ताकि तुमसे पीछा छुड़ा सकूं। मैं बस तुम्हें हॉट नहीं करना चाहता था, क्योंकि उस वक्त मुझे लगता था अगर मैंने तुम्हें या तुम्हारे प्यार को एक्सेप्ट करूंगा तो तुम्हें दर्द और तकलीफ के सिवा कुछ नहीं दे पाऊंगा। इसलिए उस वक्त मैं हर वो मुमकिन कोशिश कर रहा था जिसे तुम्हें खुद से दूर कर सकूं। लेकिन तुम थी कि हर बार मेरे पास आने के नए नए बहाने ढूंढती थी। कुशा उसकी तरफ देख बोली, तो क्या मैं गलत कर रही थी। सक्षम बीच में बोला, बिल्कुल भी नहीं। अगर तुम कोशिश नहीं करती तो आज मैं और तुम हम नहीं होते। आज अगर हम साथ है उसकी सबसे बड़ी वजह तुम हो। कुशा उसकी आंखों में देख रही थी। सक्षम उसके हाथ को पकड़ धीरे से बोला, मैंने जो भी गलतियां पहले की प्लीज उसे भूल जाओ। कुशा गहरी सांस लेती है और उसे देख पाउट बनाते हुए बोली, ठीक है, पर आपको साबित करना होगा। आपके दोस्त ने अभी जो कहा वो सब झूठ था। सक्षम कुशा की तरफ देख धीमी आवाज में बोला, और वो कैसे करूंगा मैं। कुशा अपने कंधे उचकते हुए बोली, मुझे क्या पता, ये आपकी प्रॉब्लम है मेरी नहीं, और हर बार मैं आपको आइडिया नहीं देने वाली। इसलिए जाइए, सोचिए और फिर मुझे खुश करने की कोशिश करिए। अगर आप सक्सेसफुल होते हैं तो मैं पुरानी बातें भूल जाऊंगी, लेकिन अगर आपने कोई मिस्टेक कर दी तो मैं इस बात के साथ साथ उस बात को भी लेकर आपका जीना मुश्किल कर दूंगी। इसलिए जो भी करेगा सोच समझ कर करेगा। इतना बोल वॉशरूम की तरफ चली जाती है। सक्षम अपने सीने पर हाथ रखकर विश्वास लेते हुए बोला, हे भगवान, कहाँ फंसा दिया आपने मुझे। तभी कुशा वॉशरूम का गेट खोल उसकी तरफ देखते हुए बोली, क्या कहा आपने। सक्षम उसे अचानक अपने सामने देख अपने दांत दिखाते हुए बोला, कुछ नहीं सोना, मैं तो बस हाथ जोड़कर ऊपर वाले से इतना बोल रहा था कि थैंक यू गॉड मुझे तुम्हारी जैसी क्यूट स्मार्ट और ब्यूटीफुल वाइफ देने के लिए। उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। कुशा मुंह बनाते हुए बोली, सही कहा आपने, मेरी जैसी वाइफ सावन सोमवार व्रत रहने पर भी नहीं मिलती, पर आपको तो बिना व्रत के मिल गई।
सिर्फ आपकी हैंडसम फेस की वजह से, वरना मैं आपको देखते भी नहीं। इतना बोल झटके से गेट बंद कर लेती है। सक्षम उसकी तरफ देखता रह जाता है, जैसे वो फिर वापस आएगी, इसलिए वो इस बार कुछ भी नहीं बोलता। कुछ पल तक चुप ही रहता है और जैसे उसे यकीन हो जाता है कुछ वापस नहीं आएगी, वो अपने सीने पर हाथ रख राहत की सांस लेते हुए बोला, अच्छी खासी लाइफ कट रही थी। बेवकूफ रितेश ने सब बर्बाद कर दिया। एक तो मैं उसे पर नाराज था, पर यहाँ सब कुछ उल्टा हो गया। वो मुझसे नाराज हो गई और अब मुझे उसे मनाना होगा। इतना बोल वही सोफे पर बैठ जाता है। बेचारा कई तरह के आइडिया सोचता है और प्लान भी बनता है, पर हर प्लान अंत में उसे बेकार ही लगता है, इसलिए कैंसिल कर नया प्लान बनने लगता है। इस तरह करते हुए का आधे एक घंटे हो जाते हैं, उसे पता ही नहीं चलता। वही कुशा बेड लेटी उसे देख रही थी, क्योंकि उसे अपने लिए सक्षम का ही परेशान होना बहुत अच्छा लग रहा था। अंदर ही अंदर वो बहुत ज्यादा कुश्ती, पर बाहर ऐसे मुंह बनाकर बैठी थी जैसे उसकी दुनिया खत्म हो गई हो। धीरे धीरे रात निकल जाती है। अगली सुबह कुशा की आंख खुलती है तो देखी है सक्षम सोफे में बैठे हुए ही सो रहा था। वो उठकर उसके पास आती है और ब्लैंकेट को उसके ऊपर डाल हल्की स्माइल करते हुए उसके माथे को चूम लेती है और वॉशरूम चली जाती है। वही दूसरी तरफ सिया के मोबाइल की रिंग बजती है, जिसकी आवाज सुन सिया की आंखें खुलती है। वो अपने मोबाइल को देखती है, उसमें राधिका जी का नाम देख सिया कुशाग्र की तरफ देखती है, जो अभी सो रहा था। सिया कॉल रिसीव कर धीरे से बोली, हेलो माँ। उधर से राधिका जी बोली, बेटा क्या तुम इस वक्त अकेले हो, हम बात कर सकते हैं। सिया कुशाग्र की तरफ देख गहरी सांस लेते हुए बोली, नहीं माँ, मैं अकेले नहीं हूँ। क्यों, कुछ हुआ है? राधिका जी बोली, हाँ कुछ तो हुआ है। कुशाग्र ठीक तो है ना? और कहीं वो अखंड के खिलाफ कुछ कर तो नहीं रहा? सिया गहरी सांस लेते हुए बोली, वो मेरे पास ही है, क्यों ना हम मैसेज में बात करें? राधिका जी गहरी सांस लेते हुए बोली, ठीक है। बोल कॉल कट कर देती है। सिया कुशाग्र की तरफ देखती है और फिर मैसेज में बात करने लगती है। करीब 15 से 20 मिनट बात करने के बाद वो अपने फोन को बंद कर साइड में रख जैसे आंखें बंद करती है, कुशाग्र अपनी आंखें खोल उसकी तरफ देखता है, पर बोलता कुछ नहीं है। ऐसे ही कुछ पल दोनों लेटे रहते हैं। तभी सिया धीरे धीरे कुशाग्र को अपने ऊपर से हटती है और वॉशरूम की तरफ चली जाती है। उसके जाते ही कुशाग्र अपनी आंखें खोल बैठ जाता है और एक नजर उसके मोबाइल की तरफ देखाता है और फिर वॉशरूम की तरफ देख गहरी सांस लेते हुए बोला, बेवकूफ। बोल उठकर वहां से बालकनी की तरफ चला जाता है। सुबह की ठंडी और फ्रेश हवा को फिल कर को अपनी आंखें कुछ पल के लिए बंद कर लेता है। तभी सिया वॉशरूम से बाहर आती है और कुशाग्र को देख हल्की स्माइल कर बोली, आप जल्दी उठ गए, थोड़ी देर और सो लेते आपके लिए अच्छा होता। कुशाग्र उसकी तरफ देख हल्की स्माइल कर बोला, क्या बात है, सुबह सुबह तुम्हें मेरी फिक्र हो रही है? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? सिया उसे अजीब नजरों से देख बोली, क्या हुआ? अजब ऐसे क्यों बोल रहे हैं, और मुझे आपकी फिक्र करनी होती? कुशाग्र हल्की स्माइल कर बोला, कुछ नहीं, मैंने ऐसे ही बोल दिया था। क्या कर तैयार हो जाओ, थोड़ी देर में हम घर के लिए निकलने वाले हैं। इतना सुन सिया थोड़ा हड़बड़ाते हुए बोली, इतनी जल्दी क्यों है, जाने की हम शाम तक में भी तो जा सकते हैं। कुशाग्र टेढ़ी नजरों से उसे देख बोला, क्या बात है, पहली बार तुम्हें घर जाने का मन नहीं कर रहा? कहीं तुम्हें गोवा पसंद तो नहीं आ गया? अगर ऐसा है तो तुम मुझे बता दो, मैं तुम्हारे लिए यहाँ एक घर ले लेता हूँ और तब हम यहाँ आराम से रह सकेंगे। वो क्या है ना, मुझे ज्यादा दिन होटल में रहना पसंद नहीं है। सिया बीच में बोली, बिल्कुल भी नहीं, मैं अपने घर में ही रहूंगी, मुझे यहाँ नहीं रहना माँ को छोड़कर। कुशाग्र हल्की स्माइल करता है, पर कुछ बोले बिना वहां से चला जाता है। सिया उसके चेहरे को मुस्कुराहट को देख जल्दी से अपने मोबाइल के पास जाती है और उसे उठाकर देखते हुए खुद से बोली, कहीं उन्होंने मेरे मैसेज तो नहीं पढ़ी या फिर मेरी बात तो नहीं, इसलिए इतना बोल सब कुछ याद करने लगती है। सिया वही बैठ कल रात को सागर की बातों को याद कर खुद से बोल, अगर उन्हें पता चल गया कि मैंने उनसे सच छुपाया तो वो मुझे छोड़ेंगे नहीं। बोल गेट की तरफ देखती है, जहां से अभी कुशाग्र गया था। सिया डरी और घबराई हुई थी, पर खुद को संभालते हुए खुद से बोली, नहीं सिया, तूने कुछ भी गलत नहीं किया है, माँ ने तुम्हें कसम दी है, इसलिए तुम चुप हो। अगर वो कसम नहीं देती तो तुम उनसे कुछ भी नहीं छुपाती। इतना बोल खुद को समझा रही थी, तभी आर्थिक उसे पीछे से हग करते हुए धीरे से बोला, गुड मॉर्निंग।
सिया मुस्कुराते हैं उसकी तरफ देखती है और हल्की स्माइल के साथ बोली, गुड मॉर्निंग बच्चा, क्या आपको भूख लगी है? आर्थिक उसकी तरफ देख पाउंड बनाते हुए हाँ में सर हिला देता है। तभी सिया बोली, ठीक है, तू जल्दी से चाहिए ब्रश करके आए, फिर हम नीचे खाना खाने चलते हैं, मुझे भी बहुत भूख लगी है। इतना बोल मुस्कुरा देती है। आर्थिक जल्दी से वॉशरूम चला जाता है और थोड़ी देर में जैसे बाहर आता है सिया उसे तैयार कर मुस्कुराते हुए बोली, चलिए नीचे चलते हैं। दोनों वहां से नीचे तक आ जाते हैं और खाने की टेबल पर बैठ सिया आर्थिक की तरफ देख बोली, तो बताइए क्या खाना है आपको? आर्थिक मुस्कुराते हुए बोला, आलू के पराठे। इतना सुन सिया बोली, ठीक है, बाकी मैं ऑर्डर करती हूँ। थोड़ा थोड़ा हम सब खा लेते हैं, क्यों, सही कहा ना? आर्थिक हल्की स्माइल कर हाँ में सर हिला देता है। सिया अपना ऑर्डर देती है और थोड़ी देर में उसकी टेबल पर एक एक करके सारी डिशेज सजने लगती हैं। गर्मागर्म आलू के पराठे, सैंडविच, इडली, जूस और साथ और भी बहुत कुछ। सिया एक नज़र पूरे खाने को देखते हैं और फिर आर्थिक की तरफ देख मुस्कुराते हुए बोली, चलो शुरू करते हैं। वही कुशा अपने कमरे से जैसे बाहर निकलती है, सामने कुशाग्र को देख बोली, भाई आप यहाँ? कुशाग्र उसे देखा बोला, मैं तुम्हें उठाने आने वाला था, थोड़ी देर में हमें निकालना है, इसलिए तैयार हो जाओ। कुशा हल्की स्माइल कर बोली, मैं तैयार हो चुकी हूँ, इसलिए चलिए पहले थोड़ा नाश्ता करते, उसके बाद जाने की तैयारी करेंगे, क्योंकि जब तक पेट भरेगा नहीं मेरे पैर चलेंगे नहीं। कुशाग्र उसकी तरफ देख बोला, ओके चलो। दोनों भाई बहन जैसे नीचे आते हैं कुशाग्र बोला, तुम जाकर बैठो, मैं सिया और आर्थिक को लेकर आता हूँ। बोल जैसे जाने वाला होता है कुशा अपने सामने देख धीरे से बोली, भाई वो सिया है ना? कुशाग्र उसकी नजरों का पीछा कर हल्का सा पीछे मुड़ता है और सामने बैठी सिया को देखता है। कुशा एक नजर सिया को देखती है और फिर कुशाग्र को देख बोली, भाई अब आपने क्या कांड कर दिया, जो दिया इतना खाना ऑर्डर कर बैठी है। एक नजर उसकी टेबल को देखिए, एक नहीं 10 लोगों को खाना है वहाँ। ऐसा तो लड़कियां दो ही वजह से करती है, पहला जब वो बहुत टेंशन में होती है, या फिर उनकी किसी से लड़ाई हुई हो और अपना गुस्सा निकालने के लिए वो ऐसा कुछ करती है। जहां तक मुझे पता है, टेंशन सिया लेती नहीं, और लड़ाई, बोल जैसे कुशाग्र को देखती है। कुशाग्र सर्द आवाज में बोला, शट अप, ऐसा कुछ नहीं है, बकवास मत करो। कुशा मुंह बनाते हुए बोली, मलाई का जमाना ही नहीं है, एक तो मैं आपकी मदद कर रही हूँ सिया को समझने के लिए और आप मुझे ही सुना रहे हैं। कुशाग्र उसे देखा बोला, इतना दिमाग चलाने की जरूरत नहीं है उसके पास, चलो हम खुद ही पूछ लेते हैं वो ये सब क्यों कर रही है। बोल उसकी तरफ जाता है। कुशा उसके पीछे जाते हुए बोली, मेरा वेट करिए। दोनों सिया के ठीक सामने खड़े हो जाते हैं। सिया उन्हें इग्नोर कर अपना खाना खा रही थी। तभी कुशाग्र बोला, क्या हो रहा है यहाँ? सिया उसकी तरफ देख मुंह बनाते हुए बोली, क्यों आपको दिखाई नहीं दे रहा? हम खाना खा रहे हैं, कोई प्रॉब्लम है? सिया के जवाब को सुन कुशाग्र गुस्से से उसे घूरता है। वही कुशा अपने बड़ी कर कभी सिया को देखती है तो कभी कुशाग्र को। कुशाग्र उसके तरफ बढ़ते हुए बोला, दिखाई दे रहा है मुझे, आंखें खराब नहीं है मेरी, मैं ये पूछ रहा हूँ तुम इतना सारा क्यों खा रही हो? प्रेगनेंसी में बाहर के फूड तुम्हारे लिए सही नहीं। सिया मुंह बनाते हुए बोली, सही तो आप नहीं है मेरे लिए, जब देखे मुझ पर हुक्म चला लेते रहते हैं। बड़े आए, आप मेरे डॉक्टर नहीं है, इसलिए चुप रहिए। कुशाग्र आंखें तरेरते हुए बोला, क्या कहा तुमने? सिया गहरी सांस लेते हुए बोली, बड़े बुजुर्ग बोल गए हैं खाना खाने के समय ज्यादा बात नहीं करते और ना ही हल्ला करते हैं, इसलिए शांति से मुझे खाने दीजिए, बहुत भूख लगी है। कुशा कुशाग्र की तरफ देख हंसते हुए बोली, भाई आप तो गए। मुझे नहीं लगता अब आपकी आंखों का जादू सिया पर चलता है, इसलिए मेरी मानिए तो शांत हो जाए और उसे जो करना है करने दीजिए। बोल हंसने लगती है। कुशाग्र आर्थिक की तरफ देखता है और फिर सिया को देख बोला, मैं पूछा तुम यहाँ क्या कर रही हो? सिया गहरी सांस लेती है और कुशाग्र को देखते हुए बोली, भूख लगी है, खाना खाने आई हूँ, और कुछ जानना है आपको? कुशाग्र कुछ भी नहीं बोलता है। सिया मुंह बनाते हुए बोली, अजीब है, इतना सारा खाना देखकर भी कोई कैसे पूछ सकता है मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? छोटा बच्चा भी समझ जाए कि हम यहाँ खाना खाने बैठे हैं, पर आप दोनों बहुत ही अजीब है। कुशा बीच में बोली, हेलो, मुझे बीच में मत लो, क्योंकि मैं बहुत स्मार्ट हूँ। मैं तो देखकर ही जान गई थी तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो। वो तो भाई है,
जो बेकार के सवाल का टाइम वेस्ट कर रहे थे, वैसे खाना बहुत टेस्टी है, क्या मैं भी खा सकती हूँ? सिया आर्थिक एक दूसरे को देखते हैं और फिर उसकी तरफ देख हल्की स्माइल करते हुए हाँ में सर हिला देते हैं। कुशा सिया के पास बैठाते हुए बोली, वाह सब कुछ कितना टेस्टी है। तभी कुशाग्र आर्थिक के पास बैठते हुए बोला, इतना खाना तुम दोनों ने अपने लिए ऑर्डर किया है? सिया मुंह बनाकर उसकी तरफ देख बोली, इतना से क्या मतलब है आपका? ये खाना इतना भी नहीं कि आप इस पर नजर लग रहे हैं। और आपको पता नहीं है प्रेगनेंसी में लेडीज ज्यादा खाती है, इसलिए मेरे खाने को मत देखिए, अपना ऑर्डर करिए। ये सारा खाना सिर्फ मेरे, आर्थिक और कुशा के लिए है। कुशाग एक नजर हर प्लेट की तरफ देखते हैं और उसे सख्त आवाज में बोला, थैंक्स बताने के लिए, क्योंकि मुझे जरूरत भी नहीं है। इतना वेटर की तरफ देख बोला, एक्सक्यूज मी। वेटर कुशाग्र के आता है और हल्की स्माइल कर बोला, यस सर। कुशाग्र कॉफी ऑर्डर करता है। सिया मुंह बनाते हुए बोली, मैंने सुना है मीठा खाने से लोग मीठा बोलते हैं। कुशाग्र उसकी तरफ देख बोला, ज्यादा में पर कीड़े जल्दी पड़ जाते हैं, इसलिए मुझे नमकीन पसंद है। सिया उसकी आंखों में देख रही थी। तभी कुशा बोली, प्लीज गाइज, कितने टेस्टी खाने के बीच मूड खराब मत करो। तुम्हारी ये लड़ाई हम बाद में भी कंटिन्यू कर सकते हैं, पर इस खाने को और वेट करवाना अच्छी बात नहीं है। सिया हल्की स्माइल कर बोली, सही कहा। वैसे मानना पड़ेगा, भले ही तुम उनकी बहन हो, बिल्कुल भी इनकी तरह नहीं हो। कुशा अपने बालों को हल्का पीछे कर स्माइल करते हुए बोली, सही कहा तुमने, मैं अपने डैड पर गई हूँ और भाई माँ पर। छोटी छोटी बात बतंगड़ बनाना दोनों को बहुत अच्छे से आता है। बोल जैसे हंसती है। कुशाग्र आंखें तरेरते हुए उसे देख बोला, रियली? कुशा बात बनाते हुए बोली, बिल्कुल भी नहीं। वो तो मैं बस माहौल बदलने की कोशिश कर रही थी। बोल अपने दांत दिखा देती है और जल्दी जल्दी खाने लगती है। कुशाग्र पास रखे ग्लास के पानी को उठाकर पीने लगता है। तभी सिया बोली, वैसे मैं भी अपनी माँ की तरह हूँ और मैं चाहती हूँ मेरा बेबी भी बिल्कुल मेरी तरह हो, शांत और समझदार। इतना सुनते ही कुशाग्र अपने मुंह के पानी को बाहर फेंक खांसते हुए बोला, वॉट? सिया आपकी छोटी गर्ल उसे देखते हुए बोली, क्या मैं कुछ गलत कहा? कुशा जल्दी से नामे सर हिला देती है। वही कुशाग्र उसे देख बोला, मानता हूँ तुम ब्यूटीफुल हो, पर समझदार बिल्कुल भी नहीं, इसलिए हमारा बेबी मुझ पर जाएगा। सिया उसे घूरते हुए बोली, क्या कहा आपने? मैं समझदार नहीं हूँ। कुशाग्र गहरी सांस लेते हुए बोला, तुम्हें पता है ना मैं झूठ नहीं बोलते, इसलिए मेरे मुझे बार बार वही बात मत बुलवाओ। सिया मुंह बनाते हुए बोली, आप एक पत्थर दिल और बेरहम इंसान है। बोल जैसे खड़ी होती है। कुशा बोली, सिया कहाँ जा रही हो तुम? सिया रोनी सूरत बनते हुए बोली, तुम्हारे समझदार भाई से दूर। इतना बोल जैसे जाने वाली होती है। कुशा कुशाग्र को देख बोली, भाई आप भी ना, जल्दी से सॉरी बोलिए। कुशाग्र सिया की तरफ देख गहरी सांस लेते हुए बोला, सॉरी। सिया उसकी तरफ देखती है। कुशाग्र उसकी आंखों में आंसू देख बोला, ओके सॉरी, बैठ जाओ, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। सिया कुछ बोलती तभी कुशा उसके हाथ को पकड़ बैठे हुए बोली, तुम जानती हो ना भाई कैसे, इसलिए मेरी मानो तो तुम उन्हें इग्नोर ही करो तो अच्छा होगा। और जल्दी से इसे टेस्ट करो, ये बहुत अच्छा। सिया हल्की स्माइल कर हाँ में सर हिला देती है। दोनों खाने लगती है। तभी वहां समर, तानिया और सक्षम आते हैं। समर सभी को देख हल्की स्माइल के साथ बोला, गुड मॉर्निंग। वाह खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है, क्या बात है? तानिया मुस्कुराते हुए बोली, क्या ये खाना हमारे लिए भी है? बोल सिया और कुशा को देखती है। दोनों एक साथ बोली, बिल्कुल भी नहीं। तानिया मुंह बनाते हुए बोली, पर क्यों? कुशा उसे देख गहरी सांस लेते हुए बोली, क्योंकि हम प्रेग्नेंट है। हमारे खाने से हमारे बच्चे हेल्दी होंगे, इसलिए कि सारा खाना हमारे लिए है। और अब तो ये रिजॉर्ट तुम्हारा है ना, तो जाओ खाना खाओ। कौन सा तुम्हें पैसे देने हैं? तानिया मुंह बनाते हुए बोली, कुशा तुम बहुत बुरी हो। कुशा हल्की स्माइल करते हुए बोली, मेरी जान, अगर मैं बुरी नहीं होती तो यहाँ नहीं होती, इसलिए मुझे मत बताओ मैं कैसी हूँ। समर तानिया को देख हल्की स्माइल कर बोला, तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ अच्छा सा लेकर आता हूँ। तानिया मुस्कुराते हुए हाँ में सर हिला देती है। सक्षम कुशाग्र के पास बैठ बातें करने लगता है। वही समर दौड़ दौड़ कर तानिया के फेवरेट डिश लेकर आ रहा था और उसे अपने हाथों से खिलाने लगता है। तभी तानिया कुशा को देख थोड़ी तेज आवाज में बोली, बेबी आप तो बहुत अच्छे हो, मेरी कितनी केयर करते हो, आई लव यू। समर के गाल पर लाइट किस करती है।
कुशा और सिया उनकी तरफ देखती है। समर को तानिया की केयर करते देख सामने बैठे कुशाग्र और सक्षम को देखती है, जो अपने सीरियस डिक्शन में बिजी थे। कुशा सक्षम को घूर रही थी। तभी सक्षम उसकी तरफ देख आंखों के इशारे से बोला, क्या हुआ? कुछ चाहिए? कुशा गुस्से से बोली, थोड़ा सा जहर लाकर दे सकते हैं? सक्षम खड़े होते हुए बोला, हाँ क्यों नहीं, मैं अभी लाया। बोले जाने लगता है। वही कुशा सिया के साथ सभी हैरान नजरों से सक्षम की तरफ देखते हैं। तभी सक्षम रुकते हुए बोला, क्या कहा तुमने? कुशा अपनी मुट्ठी बांध खा जाने वाली नजरों से उसे देखती है। तभी सिया बोली, भाई आप ठीक तो है ना? आपके चेहरे को देख लेते लग रहा आप रात भर सोए नहीं। सक्षम खुद को नॉर्मल दिखाते हुए बोला, वो मैं कुछ काम कर रहा था। बोल कुशा की तरफ देख धीरे से बोला, सॉरी, मेरा ध्यान कहीं और था। सिया हल्की स्माइल कर बोली, कोई बात नहीं, आप बैठ जाए और कुछ खा लीजिए, आपको अच्छा लगेगा। सक्षम हमें सर हिला देता है और कुशा के सामने बैठ जाता है। कुशा खाते हुए इधर उधर देखती है। तभी सक्षम उसकी तरफ पानी करते हुए बोला, और कुछ चाहिए? कुशा उसकी तरफ देखती है, पर बोलती कुछ नहीं है, क्योंकि उसे भी सक्षम को परेशान देख अच्छा नहीं लग रहा था। सभी अपना खाना खत्म करते हैं। तभी कुशाग्र बोला, सामान में रखा जा चुका है, इसलिए अब रूम जाने की जरूरत नहीं है, सब यहीं से कर की तरफ चलो। समर बोला, ठीक चलो चलते हैं। सभी वहां से जाने लगते हैं। तभी कुशाग्र कुशा को देख बोला, तुम्हारे और सक्षम के बीच लड़ाई हुई है? कुशा उसकी तरफ देखती है। तभी कुशाग्र बोला, अगर हुई है तो उसे खत्म करो, क्योंकि वो बहुत शांत है, उसे परेशान मत करो। कुशा टेढ़ी नजरों से कुशाग्र को देख बोली, रियली भाई, यही एग्जैक्ट लाइन मैं आपको भी बोल सकती हूँ। आपको, सिया को लेकर वो भी तो बहुत शांत है और आप उसे परेशान करते हैं। कुशाग्र उसकी तरफ देख बोला, बेकार की बातें मत करो। कुशा हल्की स्माइल कर बोली, शुरुआत तो अपने की थी, और बोलिए मत, मैं आपकी बहन हूँ, सक्षम नहीं, इसलिए आपको मेरे साइड होना चाहिए। कुशाग्र उसे देखता है, पर कुशा वहां से आगे बढ़ जाती है। कुशाग्र गहरी सांस लेते हुए बोला, किसी को कुछ बोलना ही बेकार है। बोल बाहर आता है। थोड़ी देर में सभी कार में बैठ वहां से घर के लिए निकल जाते हैं। सिया अपने मोबाइल को देख रही थी। तभी कुशाग्र बोला, क्या हुआ? तुम परेशान लग रही हो, कोई प्रॉब्लम है क्या? सिया हल्की स्माइल कर बोली, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वो सुबह से माँ का कॉल नहीं लग रहा, इसलिए थोड़ा चिंता हो रही है। कुशाग्र उसके हाथ से मोबाइल लेते हुए बोला, ज्यादा मत सोचो, वो कुछ काम कर रही होगी, वैसे भी हम उनके पास ही जा रहे हैं, तुम आराम करो। बोल अपने पॉकेट पर डाल लेता है। सिया अपने फोन की तरफ देखती है, और फिर कुशाग्र को देख बोली, मेरा फोन। कुशाग्र उसकी कमर को पकड़ उसे अपने करीब कर बोला, सो जाओ। सिया खुद को नॉर्मल कर अपनी आंखें बंद कर लेती है। वही कुशाग्र जो थोड़ी देर पहले नॉर्मल था, अब चेहरा सख्त पड़ चुका था। उसका बर्ताव सिया को थोड़ा अजीब लगता है, पर वो कुछ भी नहीं बोलती है। शाम हो चुकी थी, सिया की आंखें खुलती है। वो कुशाग्र को देख धीरे से बोली, हम पहुंच गए। कुशाग्र उसकी तरफ देख बोला, अभी नहीं, थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे। सिया हमें सर हिला देती है। कुशाग्र उसे देख बोला, तुम्हें कुछ कहना है? सिया उसकी तरफ देख हमें सर हिलाती है, और फिर ना में हिलाते हुए बोली, नहीं। कुशाग्र अपनी मुट्ठी कस लेता है, पर कुछ भी नहीं बोलता है। तभी उनकी कार राठौड़ विला के अंदर जाती है। सिया के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, और कुशा गहरी सांस लेते हुए बोली, चलो आखिरकार हम पहुंच गए। बोल कार से भर निकलती है। सिया कार से निकलते हुए बोली, मैं अंदर जाती हूँ। कुशा कुछ बोलती उससे पहले सिया अंदर चली जाती है। तभी कुशाग्र कार से निकलता है। कुशा उसे देख बोली, भाई सिया को क्या हुआ? वो ऐसे अंदर क्यों जा रही है? कुशाग्र सामने की तरफ देख बोला, ये तो मुझे भी जानना है। चलो अंदर चलते हैं। तीनों अंदर की तरफ जाते हैं। वही सिया अंदर जाती हैं। सामने राधिका जी और सरिता जी को परेशान देख बोली, माँ। उसकी आवाज सुन राधिका जी उसके पास आते हुए बोली, सिया तुम आ गई। सिया इधर उधर देखते हुए बोली, क्या हुआ? सरिता जी धीरे से बोली, अखंड हमें मिल नहीं रहा। आखिरी बार कल रात अपने कमरे में गया था, पर सुबह ना तो वहां था, और ना ही घर में। हमने हर जगह उसे ढूंढ लिया है। सिया बीच में बोली, आप क्या बोले, और वो अचानक ऐसे कैसे गायब हो सकता है? तभी कुशाग्र अंदर आते हुए बोला, कौन गायब हो गया है?
उसकी आवाज सुन सिया राधिका जी और सरिता जी घबराई नजरों से उसकी तरफ देखती है। वही कुशाग्र, कुशा और गोद में लिए आर्थिक को सक्षम अंदर आता है। कुशाग्र तीनों को देख फिर बोला, आप लोग किस बारे में बात कर रही थी और कौन गायब हो गया है? राधिका जी जैसे कुछ बोलने वाली होती है, तभी सिया बात बनाते हुए बोली, माँ के कुछ इम्पोर्टेंट कागज नहीं मिल रहे जो मन मुझे रखने को दिए थे, बस उसी की बात चल रही थी और कुछ नहीं। कुशाग्र टेढ़ी नजरों से तीनों को देखता है, तभी सिया बोली, मुझे प्यास लगी है, मैं पानी पीकर आता हूँ। इतना बोल वहां से अंदर की तरफ जाने लगती है, तभी कुशाग्र बोला, रुको। सिया उसे देख धीरे से बोली, जी कहिए। कुशाग्र ठंडी आवाज में बोला, तुम्हें जरूरत नहीं है, कुशा ले आएगी। कुशा मुस्कुराते हुए बोली, अभी लाई, बोल जैसे जाने वाली होती है। तभी सिया बोली, जरूरत नहीं है, मैं खुद ले सकती हूँ। कुशाग्र कुछ बोलता उससे पहले सिया अंदर चली जाती है। राधिका जी बोली, मैं उसकी मदद करती हूँ। इतना बोल वह भी अंदर चली जाती है। कुशाग्र सरिता जी की तरफ देखा है। सरिता जी हल्की स्माइल करते हुए बोली, आर्थिक कैसा है? मुझे दो, मैं ऊपर ले जाकर सुला देती हूँ। इतना बोल जैसे ही 2 कदम आगे बढ़ती है। कुशाग्र बोला, माँ, क्या हुआ है? सरिता जी थोड़ा घबराते हुए बोली, कुछ नहीं बेटा, तुम बेकार में ही परेशान रहे हो। अगर कोई बड़ी बात होती तो मैं खुद तुम्हें ही बता देता। इतना बोल जैसे ही अपने चेहरे को दूसरी तरफ करती हैं। कुशाग्र सख्त आवाज में बोला, ठीक है, अगर कोई बात नहीं है तो मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ। इतना बोल ऊपर की तरफ चला जाता है। सरिता जी कुशा को देख बोली, सब ठीक रहना? कुशा मुस्कुराते हुए हाँ में सर हिला देती है। तभी सरिता जी सक्षम को देख बोली, आर्थिक को मेरे कमरे में ले चलो। सक्षम मुस्कुराते हुए बोला, ठीक है चलिए। दोनों वहां से निकल जाते हैं। कुशा एक नजर ऊपर हॉल को देखती है और ऊपर की तरफ चली जाती है। उनके जाते ही सिया और राधिका जी राहत की सांस लेती हैं। सिया राधिका जी को देखते हुए बोली, माँ अब बताइए क्या हुआ था यहाँ और अचानक से अखंड कहाँ चला गया? राधिका जी थोड़ा परेशान होते हुए बोली, मुझे नहीं पता बेटा, मैंने बस कल रात उसे इतना ही बोला था कि मैंने उसकी टिकट बाहर जाने की करवा दी है। अब वो यहाँ से जा सकता है। और इससे एक ना ज्यादा और ना एक ना काम शब्द बोला था। हाँ, वह थोड़ा नाराज तो हुआ था, पर मुझे नहीं पता था वो घर छोड़कर चला जाएगा। इतने दिनों से मैं उसे जिन्हें बचाने की कोशिश कर रही हूँ, कहीं वो गुस्से में उन्हें नुकसान ना पहुंचा दे। इतना बोलते हुए उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। सिया राधिका जी को समझाते हुए बोली, माँ अब परेशान मत होइए, मैं कुछ करती हूँ। जरूर कोई बड़ी बात होगी तभी अखंड यहाँ से भाग है, वरना वो यहाँ से कभी नहीं जाता। राधिका जी कुछ भी नहीं बोलती है। तभी सिया धीरे से बोली, क्यों ना हम कुशाग्र जी को सब बता दें और उनसे मत ले, यकीन मानिए माँ, सब कुछ बहुत आसान हो जाएगा। वो सब संभालेंगे प्लीज। राधिका जी बोली, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि उसका गुस्सा बहुत ज्यादा खतरनाक है। अगर उसे गलती से पता चल गया ये सब मैंने किसके लिए किया है तो वो मुझसे नाराज हो जाएगा और शायद कभी दोबारा बात भी ना करें। सिया बीच में बोली, तो क्या इस डर से आप कभी कुछ नहीं बोलेंगे? राधिका जी बोली, मैंने कई बार कोशिश की उसे सच बताने की, लेकिन सच मुंह से निकलता ही नहीं है। तुम्हें पता है बेटा, इस दुनिया में दर्द से बड़ा बोझ झूठ का होता है, ऐसा झूठा जिसे हम बताना तो चाहते हैं पर बात नहीं पाते। धीरे धीरे वही छोटा सा झूठ नासूर बन सीने में लग जाता है। सिया गहरी सांस लेते हुए बोली, आज रात का वेट करिए, अगर कल तक वो नहीं आई तो हम फिर कुछ करेंगे। राधिका जी हाँ में सर हिला देती है। सिया उसे गले लगाते हुए बोली, शांत हो जाइए, वैसे वो अवंतिका कहाँ है? राधिका जी खुद को नॉर्मल करते हुए बोली, शायद अपने कमरे। मैंने कई बार उसे आवाज दी पर वो कुछ सुन ही नहीं रही। सिया बोली, कोई बात नहीं, अब मैं आ गई हूँ, आप आराम करिए, बहुत थका हुआ चेहरा लग रहा। राधिका जी हाँ में सर हिलाती है और फिर अपने कमरे में चली है। सिया उन्हें जाते देख गहरी सांस लेती है और अपने पेट को पकड़ वही प्लेटफॉर्म के नीचे बैठ जाती है। उसे दर्द हो रहा था जिसे वो कब से रोके हुए थी। तभी कुशा वहां आती है और उसे देख बोली, सी क्या हुआ, तुम्हें ऐसे क्यों बैठी? सिया उसकी तरफ देखती है और फिर हल्की स्माइल कर बोली, कुछ नहीं, ज्यादा चलने से पैर दर्द देने लगे थी, इसलिए यही बैठकर तुम्हें कुछ काम था। कुशा मुंह बनाते हुए बोली, तुम्हारे पति परमेश्वर को कॉपी चाहिए को भी स्ट्रांग वाली बनाने आई थी। सिया हल्की स्माइल कर बोली, तुम जो मैं बना कर ले जाऊंगी उन्हें। कुशा मुस्कुराते बोली, थैंक यू।
सिया उसे जाते देख राहत की सांस लेती है और कॉफी बनाकर ऊपर की तरफ ले जाती है जैसे वो अंदर जाती है। कुशाग्र को लैपटॉप के सामने बैठे देख हल्की स्माइल करते हुए बोली, आपकी कॉफी। कुशाग्र बिना उसे देखे बोला, क्या हुआ है तुम्हें? सिया कुछ भी नहीं बोलती है। तभी कुशाग्र उसके हाथ को पकड़ उसे अपनी गोद में बैठाते हुए बोला, तुम्हारा चेहरा। सिया अपने दोनों गाल पर हाथ रखते हुए बोली, क्या हुआ है मुझे, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप ऐसे क्यों देख रहे हैं? कुशाग्र गहरी सांस लेते हुए बोला, हम कल हॉस्पिटल चल रहे हैं, तुम तैयार रहना टाइम से। सिया उसकी तरफ देख धीरे से बोली, क्यों जाना है आपको मेरे साथ? आप तो नाराज थे ना मुझसे और पता नहीं कैसी अजीब अजीब बातें कर रहे हैं सुबह से। कुशाग्र उसकी तरफ देख अपनी कॉफी को पीते हुए बोला, मैं तुमसे नाराज क्यों रहूंगा? तुमने कुछ गलत किया है क्या? जल्दी सिया जल्दी से ना में सर हिला देती। तभी कुशाग्र उसकी तरफ देख आगे बोला, तो फिर तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुमसे नाराज हूँ? सिया बोलते हुए चुप हो जाती है। कुशाग्र उसकी आंखों में देखते हुए बोला, कुछ बोलो सिया। पर तभी सिया उसकी गर्दन पर अपने चेहरे को छुपाते हुए बोली, सॉरी। कुशाग्र लो वाइज में बोला, क्यों? सिया धीरे से बोली, बस ऐसे ही। बोल नजरें झुका लेती है। वही कुशा अपने कमरे में लैपटॉप के सामने बैठ सक्षम से बोली, आज अखंड नहीं दिखा। क्या लगता है वो कहाँ है? सक्षम उसकी तरफ देखता है। तभी कुशा बोली, वो यही है। इतना बोली ही थी, तभी अगले ही पल उसे एक और लोकेशन उसे दिखती है। और तभी कई और अलग अलग जगह पर 4 से 5 लोकेशन दिखाने लगती है। सक्षम और कुशा लैपटॉप पर लोकेशन अच्छी रहे थे तभी एक वीडियो मैसेज आता है जिसे कुशा ऑन करती है। वो मैसेज किसी और का नहीं अखंड था। अखंड उस वीडियो पर हल्की मुस्कान के साथ बोला, हेलो माय लिटिल सिस्टर, मुझे पता है तुम मुझे ढूंढ रही हो, इसलिए तो देखो मैंने तुम्हें अपना पता ही भेज दिया। अब तुम्हारे पास बहुत टाइम है मेरे पास आने के लिए। बोल हंसने लगता है। तुम्हें क्या लगता है हैकिंग सिर्फ तुम्हें आती है? भूलो मत, मैं भी तुम्हारे साथ ही पढ़ाई की है और तुम्हारी कॉलेज का टॉपर भी था। इसलिए टाइम वेस्ट करना छोड़ो, क्योंकि मुझे पता है तुम सब मुझे ढूंढ रहे हो, इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। कल सुबह मैं तुम्हारे पास आऊंगा, इसलिए तब तक के लिए वेट करो और हाँ, आज रात अच्छे से सोना, क्या पता इसके बाद तुम्हारी नींद ही उड़ जाए। बोल हंसने लगता है और तभी वीडियो ऑफ हो जाती है। कुशा गुस्से से मुट्ठी दांत पीसते हुए बोली, इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे लैपटॉप में मेरी मर्जी के बिना आने की? सक्षम उसे शांत करते हुए बोला, पहले खुद को नॉर्मल करो उसके बाद जवाब देना। अब ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं है, तुम आराम करो। कुशा कुछ बोलती तभी सक्षम उसके हाथ से लैपटॉप को लेते हुए बोला, सो जाओ। कुशा उसकी तरफ देखती है पर बोलती कुछ नहीं है और कुछ पल की शांति के बाद धीरे से बोली, आपको क्या लगता है कल अखंड यहाँ वापस आएगा? सब कुछ जानते हुए सक्षम गहरी सांस लेते हुए बोला, जितना मैं अखंड को जानता हूँ मुझे यकीन है वह जरूर आएगा। कुशा उसकी तरफ देख बोली, पता नहीं क्यों मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है, कहीं कुछ गलत तो नहीं हो जाएगा? सक्षम अपनी बाहों को करते हुए बोला, बिल्कुल भी नहीं, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा हर वक्त एक परछाई की तरह। कुशा उसकी बातों को सुन मुस्कुरा देती है और हल्की स्माइल कर बोली, मुझे आप पर पूरा यकीन है। सक्षम गहरी सांस लेता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है। अगली सुबह कुशा की आंख खुलती है। वो अपने आसपास देखती है। सक्षम वहां नहीं था। कुशा अपने मोबाइल पर टाइम देखती है। तभी उसकी नजर टेक्स्ट मैसेज पर जाती है जिस पर लिखा था, आई एम बैक। बस 2 शब्द थे, लेकिन उन 2 शब्दों ने कुशा के चेहरे का रंग उड़ा दिया। उसकी उंगलियां मोबाइल पर कस जाती हैं। कुछ सेकंड तक वो स्क्रीन को घूरती रहती है, क्योंकि ये मैसेज किसी और ने नहीं अखंड ने किया था। उससे भी ज्यादा खतरनाक बात ये थी कि इस बार वो आगे से चुनौती दे रहा था। कुशा जल्दी से उठकर नीचे आती है तो देखती है सभी डाइनिंग टेबल पर बैठकर उसी का वेट कर रहे हो। कुशा धीरे धीरे कदमों से नीचे आती है। तभी कुशाग्र उसे देखते हुए बोला, क्या हुआ तुम ऐसे? कुशा ना हमेशा रुलाते हुए जैसे ही कुछ बोलने वाली होती है तभी एक गोली सीधी उसके सीने पर लगती है, जिसे देख कुशा तेज आवाज में चिल्लाई, भाई। और वो कुछ रिएक्ट करती तभी गोलियों की बछोर शुरू हो जाती है और अगले ही पल एक एक कर सभी जमीन पर गिरे हुए थे। कुशा की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वो बेजान सी खड़ी उन्हें एकटक देख रही थी। ऐसा लगा जैसे उसके अंदर जान ही नहीं बची हो। वो धीरे धीरे कदमों से आगे आती है
और हर तरफ खून देख रोने लगती है। तभी उसकी नजर सक्षम पर जाती है, जो उसे ही देख रहा था। कुशा दौड़कर उसके पास जाती है और जैसे कुछ बोलती उसकी सांसें रुक जाती है। कुशा कैसे कुछ बोलती तभी एक तेज आवाज आई। कुशा। उस आवाज को सुन कुशा झटके से अपनी आंखें खोल उठकर बैठ जाती है और अपने आसपास देखती है। इस वक्त वो अपने बेडरूम में थी और सामने था सक्षम। वही कुशा पसीने से भीग चुकी थी। अभी भी उसकी आंखों के सामने वही सपना चल रहा था। हाथ पैर कांप रहे थे, माथे पर पसीना और आंखें शौक से बड़ी हो गई थी। सक्षम उसे परेशान देख घबराई हुई आवाज में बोला, क्या हुआ तुम्हें? ठीक तो होना? कोई प्रॉब्लम है? उसकी आवाज सुन कुशा उसे गले से लगाकर रोने लगती है। उसकी आवाज तेज थी। सक्षम पहली बार कुशा को ऐसे देख हैरान था, क्योंकि आज तक कुशा उसके सामने ऐसे कभी नहीं रोई थी। सक्षम उसके चेहरे को अपने दोनों हाथ से पकड़ प्यार से बोला, हे क्या हुआ है? प्लीज बताओ ना, वो हल्की घबराई हुई आवाज में बोला। कुशा उसकी तरफ देख रोते हुए बोली, मैंने बहुत बुरा सपना देखा। इतना बोल फिर रोने लगती है। सक्षम उसे अपने सीने से लगाते हुए बोला, जरूरी नहीं हर सपना सच हो, इसलिए भूल जाओ उसे। कुशा कांपती आवाज में बोली, वो बहुत बुरा था। सक्षम उसे अपनी गोद में बैठाते हुए बोला, कभी कभी कई बातें दिमाग में चलती रहती हैं और फिर वो हमारा सपना बनकर हमें नींद में दिखाई देती है, इसलिए उन पर ज्यादा ध्यान मत दो। कुशा कुछ भी नहीं बोलती है और दोनों हाथ से सक्षम को पकड़ अपने करीब करते हुए बोली, मुझे छोड़कर मत जाइए। सक्षम प्यार से उसके सर पर हाथ फेरते हुए बोला, मैं तुम्हें छोड़कर कभी कहीं नहीं जाऊंगा। कुशा आंखों में आंसू ले एक नजर उसकी तरफ देखती है और फिर उसकी गर्दन पर अपने चेहरे को छुपा लेती है। कुछ पल दोनों एक दूसरे की बाहों में सिमटे बैठे रहते हैं। वहीं दूसरी तरफ सिया की आंख खुलती है। सामने कुशाग्र को हल्की स्माइल करते हुए बोली, गुड मॉर्निंग। कुशाग्र उसे अपने करीब कर उसकी गर्दन पर अपने चेहरे को छुपाते हुए बोला, और सोना है मुझे। सिया हल्की स्माइल कर जैसे उसके सर पर हाथ रखती हैं, उसके मोबाइल के मैसेज रिंग बजती है, जिसे सुन वो एक नजर कुशाग्र को देखती है और फिर अपने मोबाइल की तरफ। अपने मोबाइल के मैसेज को देख सिया की चेहरे का रंग उड़ जाता है। वो कुशाग्र को देख खुद को नॉर्मल करते हुए बोली, मुझे जरूरी काम है। कुशाग्र कुछ भी नहीं बोलता है, तभी सिया फिर बोली, बहुत जरूरी है, प्लीज छोड़िए। कुशाग्र हल्का सपना चेहरा ऊपर कर एक नजर सिया की तरफ देखा है और फिर उसे छोड़ते हुए बोला, ओके जाओ। उसका ऐसे बिना कुछ बोले आसानी से छोड़ना सिया को बहुत अजीब लगता है। मुझसे सवाल तो करना चाहती थी पर नहीं करती और उठकर वहां से जाते हुए एक नजर उसकी तरफ देख बोली, मैं इसकी वजह आपको बहुत जल्दी बता दूंगी। इतना बोल वहां से चली जाती है। कुशाग्र उसके जाते ही गहरी सांस लेते हुए सीधा लेट ऊपर की तरफ देख हल्की स्माइल करता है। तभी कुशाग्र के मोबाइल की रिंग बजती है, जिसे देख कुशाग्र टेढ़ी स्माइल कर बोला, हाँ बोलो। उधर से आवाज आई, सर आपका काम हो गया है। कुशाग्र सर्द आवाज में बोला, तो वेट करो, मेरे ऑर्डर का इतना बोल कॉल रख देता है। और गेट की तरफ देख गहरी सांस लेते हुए बोला, उम्मीद करता हूँ तुम्हारी वजह सॉलिड हो, बेवकूफ लड़की। वही सिया जैसे नीचे आती है। राधिका जी उसके सामने आते हुए बोली, तुम्हें पता चला? सिया जल्दी से हमें सर हिला देती है। राधिका जी गुस्से से बोली, जरूर कि सारे काम अखंड के ही होंगे। मैंने उसे यहाँ से निकलने की बात कह दी थी, उसी का बदला ले रहा होगा। सिया उन्हें गुस्से में देख शांत करवाते हुए बोली, माँ अभी ये सब सोने का वक्त नहीं है, अब ये सोचिए आगे करना क्या है। हमारे हाथ से सब कुछ फिसल चुका है, इसलिए क्यों ना हम कुशाग्र जी की मदद ले, वो जरूर हमारी मदद करेंगे। पहले थोड़ा नाराज होंगे, पर फिर मन ही जाएंगे। राधिका जी चुप रहती है। तभी सख्त आवाज आई, कैसी मदद चाहिए? उस आवाज को सुन सिया और राधिका जी पलटकर पीछे देखती है। सामने कुशाग्र खड़ा था, हल्की स्माइल के साथ। सिया उसके पास जाने लगती है, तभी राधिका जी उसके हाथ को पकड़ उसे पीछे करते हुए बोली, मैं बात करती हूँ। सिया हमें सर हिला देती है। राधिका जी आगे आती है और कुशाग्र को देख बोली, मेरी फ्रेंड की बेटी इस वक्त प्रॉब्लम है, कुछ लोगों से परेशान कर रहे हैं, क्या तुम उसकी मदद कर सकते हो? कुशाग्र उनकी आंखों में देखते हुए बोला, तो बोलिए उसे वो पुलिस को फोन करें, ना कि आपको। हम कोई पुलिस या गुंडे नहीं है जो उसकी मदद करेंगे। बोल जैसे जाने लगता है। राधिका जी बोली, अगर पुलिस मदद करती तो वो पहले ही कॉल कर देती। क्या तुम अपनी कुछ कार्ड मुझे दे सकते हो?
कुशाग्र गहरी सांस लेते हुए बोला, सॉरी मॉम, उन्हें मैंने अपने पर्सनल काम के लिए रखा है, ना कि समाज सेवा करने के लिए, इसलिए प्लीज मेरी बात मानिए, आप उन सब से दूर ही रहिए वरना प्रॉब्लम में फंस जाएंगे आप। राधिका थोड़ा गुस्से से बोली, लास्ट बार पूछ रही हूँ, क्या तुम मेरी मदद करोगे या नहीं? कुशाग्र उनकी आंखों में देखते हुए बोला, रीजन सही दीजिए वरना उम्मीद मत कीजिए। बोल वहां से जाने लगता है। तभी सिया कुशाग्र के हाथ को पकड़ लेती है। कुशाग्र उसकी तरफ देखता है। सिया उसकी आंखों में देखते हुए बोली, मैं आपको तब बताऊंगी, पर अभी के लिए प्लीज मदद कर दीजिए। कुशाग्र उसकी आंखों में देख बोल, शर्त वही है, सच बोलो। सिया एक नजर राधिका जी को देखती है। वो ना में सर हिला रही थी। तभी सिया कुशाग्र को देख बोली, ठीक है, पर पहले मदद। कुशाग्र उसकी आंखों में देख बोला, ओके। बोल अपने मोबाइल को निकलता है और रितेश को कॉल कर गार्ड लाने के लिए बोल कॉल रख देता है। और राधिका जी को देख बोला, 5 मिनट में वो पहुंच जाएंगे। दोनों खुश होते हुए बोली, थैंक यू। कुशाग्र सर्द आवाज में बोला, जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं हिसाब का पक्का हूँ। सिया उसके हाथ को छोड़ देती है। और जैसे वो कदम पीछे जाती है, कुशाग्र उसकी कमर को पकड़ अपने करीब करते हुए बोला, इस बार तुमने फिर गलत चुना है, जिसका अफसोस तुम्हें जरूर होगा। सिया नजरें झुका लेती है। कुशाग्र राधिका जी को एक नजर देख वहां से चला नीचे की तरफ आ जाता है। तभी राधिका जी सिया के हाथ को पकड़ते हुए बोली, बेटा क्या किया तुमने? कुशाग्र अगर तू ने सच बताया तो आगे बोलती। तभी सिया बोली, माँ बस करिए, आप जितना डरेंगी वो आपको उतना ही डराएगा। मुझे पता आप सब कुछ ठीक करना चाहती हूँ, पर इसका ये मतलब नहीं कि जो ठीक है आप उसे बिगाड़ देंगे। मैं और बात नहीं छुपा सकती, बहुत मुश्किल है उनकी आंखों में आंखें डालकर झूठ बोलना। पता है कई बार उन्होंने मुझसे पूछा, पर हर बार मैं इनकार कर देती थी या फिर झूठ बोल बात हटा देती थी। पर सब जानते हुए भी वो चुप है, आप समझ सकती हैं बात कितनी बिगड़ चुकी है। मेरी बात को समझिए, अच्छा होना अच्छी बात है, पर बहुत अच्छा होना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है, इसलिए प्लीज खुद को समझाइए और जाकर उनसे बात करिए, सब ठीक हो जाएगा, इससे पहले बात और बिगड़ जाए। राधिका जी कुशाग्र की तरफ देखती है और फिर स्वरा को देख बोली, क्या सच में तुम्हें यकीन है वो मेरी बात समझेगा? अगर नाराज हो गया तो? सिया गहरी सांस लेते हुए बोली, तो क्या माँ, कुछ वक्त के लिए होगा, पर ये सब अब संभला नहीं जा रहा है। आपको पता है मुझे कितना अजीब लगता है उनसे बात छुपाने में। आज तक उन्होंने कभी मुझसे झूठ नहीं बोला, पर मैं हर बार उनसे झूठ बोलता हूँ और उनका दिल तोड़ती हूँ। बोलते हुए अपनी नजरें झुका लेती है। राधिका जी उसे ऐसे उदास देख बोली, माफ करना बेटा, मेरी वजह से तुम्हें ये सब झेलना पड़ा है। ठीक है, अगर तुम चाहती हो तो मैं सब बता दूंगी, चाहे फिर अंजाम कुछ भी क्यों ना हो। सिया उनकी तरफ नजरें उठाकर देखते हुए बोली, थैंक यू माँ मेरी बात मानने के लिए। राधिका जी हल्की स्माइल कर बोली, थैंक यू तो मुझे बोलना चाहिए, तुमने मेरी बहुत मदद की वरना ये सब बहुत मुश्किल हो जाता। तभी सरिता जी वहां आते हुए बोली, क्या बातें हो रही है? सिया मुस्कुराते हुए उनकी तरफ देखती है। तभी राधिका जी बोली, मैंने सोच लिया है, मैं कुशाग्र को सब बता दूंगी। सरिता जी हल्की स्माइल कर बोली, सही सोचा है तुमने। राधिका जी गहरी सांस लेती है और कुशाग्र को सोफे में बैठे देख हल्की स्माइल कर उसकी तरफ जाने लगती है। तभी अवंतिका बोली, क्या हो रहा है यहाँ? उसकी आवाज सुन सिया उसकी तरफ देख बोली, तुम? अवंतिका हल्की स्माइल कर बोली, अपने कमरे में थी। तुम सब कब आए? सिया मुंह बनाते हुए बोली, कल रात। तुम अभी तक गई नहीं, यहाँ क्या कर रही हो? अवंतिका अजीब नजर से उसे देखते हुए बोली, एक्सक्यूज मी, लगता है तुम भूल रही हो, या मुझे लाने वाली तुम ही लोग थे। सिया उसकी आंखों में देख अपने दोनों हाथ को बांधते हुए बोली, और निकलने वाले भी हमें, क्योंकि जिस मुसीबत के लिए हम तुम्हें यहाँ लेकर आए थे वो खुद ही चली गई है, इसलिए अब तुम्हारा भी यहाँ कोई काम नहीं, गेट खुला है, जा सकती हो। अवंतिका सिया को गुस्से देख बोली, रियली, तुम खुद को समझती क्या हो? और मुझसे ऐसी बात करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तभी एक आवाज आई, इस घर की मालकिन और मेरे भाई की बीवी है वो, जवान संभाल कर बात करो वरना काटने में देर नहीं लगेगी मुझे। उस आवाज को सुन अवंतिका पीछे मुड़कर देखती है, सामने कुशा खड़ी थी। उसकी आंखें गुस्से से लाल थीं और चेहरा सख्त हो चुका था। वो धीरे धीरे उसकी तरफ आती है और फिर सिया के पास आकर खड़ी होकर उसे देखती है।
अवंतिका उसे ताना मारते हुए बोली, ओह, तो अब बॉडीगार्ड भी आ गई। आखिर तुम दोनों को मुझे प्रॉब्लम क्या है? कुशा की आंखें खतरनाक तरीके से सिकुड़ते हुए बोली, तुम्हारा मुंह हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जो बेवजह चलता रहता है, इसलिए इसे बंद करो और निकल जाओ। अवंतिका उसकी आंखों में देखते हुए बोली, मुझे यहाँ से निकलने का हक किसी के पास नहीं है क्योंकि मुझे यहाँ लाने वाला कुशाग्र है। जब वो बोलेगा तो मैं खुद ही चली जाऊंगी। तब तक मुझे यहाँ से कोई नहीं निकल सकता। कुशा टेढ़ी स्माइल कर बोली, क्या बात है तुम्हारी तो हिम्मत दिन ब दिन बढ़ रही है, हमारे घर में रहकर हमें ही सुना रही हो। सिया कुशा के हाथ को पकड़ उसे रोकते हुए बोली, छोड़ो इसे, अभी हमारे पास इससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट काम है, इसलिए चलो नीचे चलते। कुशा कुछ बोलती तभी सिया उसे आंखों से शांत होकर नीचे चलने का इशारा करती है। कुशा एक नजर अवंतिका को देखती है और फिर सिया के साथ नीचे की तरफ चली जाती है। तभी सरिता जी अवंतिका को देख बोली, बेटी कहना तो नहीं चाहती थी, पर तुम्हारी हरकतों को देख बोल रही हूँ। तुम बहुत ज्यादा बदतमीज हो। खुद पर कम करो वरना एक दिन तुम खुद को ही बर्बाद कर लोगी। अवंतिका गुस्से उन्हें देखती है, पर बोलती कुछ नहीं है क्योंकि यू के पीछे सक्षम खड़ा था, जो सर्द नजरों से उसे ही देख रहा था। सरिता जी जैसे पीछे मुड़ती है। सक्षम को देख हल्की स्माइल कर बोली, नीचे चले। सक्षम उसके हाथ को पकड़ते हुए हाँ में सर हिला देता है। दोनों को जाते देख अवंतिका गुस्से से मुट्ठी बंद बोली, गंवार लोग बात करने की तमीज खुद नहीं है और मुझे बदतमीज बोल रहे हैं। खैर कौन सा यहाँ रहने के लिए मारी जा रही हूँ। आज की बात है, उसके बाद ये सब मेरा ही हो जाएगा। बोल हल्की स्माइल कर अपने हाथ की घड़ी को देख बोली, सी कुछ देर की बात है। और फिर बोल टेढ़ी स्माइल करती है। वही सिया कुशाग्र के सामने कॉफी को रख हल्की स्माइल कर बोली, माँ आपसे बात करना चाहती है। कुशाग्र एक नजर उसकी तरफ देखता है और फिर राधिका जी की तरफ देखता है। राधिका जी थोड़ा झिझकते हुए उसकी तरफ देखती है और फिर कांपते शब्दों से बोली, बेटा मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारा बहुत दिल दुखाया है जिसके लिए मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। कुशाग्र कॉफी की एक सीप लेते हुए बोला, मॉम आपको ये सब बोले की जरूरत नहीं है क्योंकि मुझे पता है आप सुधरेंगे नहीं, इसलिए क्यों ना सीधा हम पॉइंट पर आए। उसकी सीधी और कड़वी बातों को सुन राधिका जी उदास हो जाती है। वही सिया कुशाग्र को घूरते हुए धीरे से बोली, आपके अंदर दिल है या पत्थर? जब देख लोगों को कड़वे शब्दों से मारते रहते हैं। कुशाग्र उसकी तरफ देख बोला, मैं दिखावा नहीं करता औरों की तरह अच्छा बनाने का, इसलिए मुझे किसी भी प्रकार की उम्मीद ना ही रखो तो अच्छा होगा। सिया मुंह बनाते हुए बोली, ये मेरे लाइन मेरे लिए थी। कुशाग्र उसकी तरफ देख बोला, क्या तुम दिखवा करती हो? सिया बिना देर किए हुए बोली, बिल्कुल भी नहीं। कुशाग्र बोला, तो फिर खुद पर क्यों ले रही हो? दोनों को बातें करते देख कुशा बीच में बोली, प्लीज सिर्फ कुछ मिनट के लिए आप दोनों अपनी लड़ाई को साइड रख इधर फोकस कर सकते हैं, मुझे जानना है आखिर मॉम हमसे क्या छुपा रही थी। सिया उसकी तरफ देख बोली, शुरुआत इन्होंने की थी, मैंने तो कुछ कहा भी नहीं। कुशाग्र बीच में बोला, एक हाथ से ताली नहीं बजती है। सिया उसे घूरते हुए अपने हाथ को आगे कर चुटकी बजाते हुए बोली, चुटकी तो बज सकती है ना? कुशाग्र जैसे कुछ बोलने वाला होता है। तभी कुशा तेज कदमों से दोनों के बीच आते हुए बोली, भाई प्लीज। कुशाग्र सिया कुछ बोलते तभी सक्षम कुशा के पास आते हुए बोला, सुना आराम से, तुम्हें इतना तेज नहीं चलना चाहिए वरना बीवी को प्रॉब्लम होगी। कुशा उसकी तरफ देखती है। तभी कुशाग्र सिया भी सक्षम को देखते हैं। वही सरिता जी मुस्कुराते हुए बोली, सक्षम ने सही कहा, कुशा तुम्हें अपना ध्यान रखना चाहिए। सक्षम हल्की स्माइल कर कुशा को देखता है। तभी कुशाग्र सर्द आवाज में बोला, रियली आप सब ठीक तो है ना? क्या बातें कर रहे हैं आप? कोई कुछ बोलता तभी कुशाग्र सक्षम को देख बोला, कुश की प्रेगनेंसी को ओनली 2 मंथ हुए हैं, तुम्हें इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। सिया बीच में बोली, क्यों नहीं होना चाहिए? अच्छी बात है, अपनी बीवी और बच्चे का ख्याल रखना, आपकी तरह नहीं जो हर वक्त मुंह बनाकर घूमते रहते हैं। इधर उधर ख्याल रखना तो दूर की बात है। कुशाग्र टेढ़ी नजरों से उसे देख बोला, सीरियसली ये बात तुम बोल रही हो? सिया जैसे कुछ बोलती कुशा बीच में बोली, बस करिए आप दोनों। सिया कुशाग्र एक दूसरे को देखते हैं और फिर दूसरी तरफ मुंह कर लेते हैं। तभी कुशा राधिका जी का हाथ पकड़ते हुए बोली, मॉम प्लीज आप बताइए आपको क्या प्रॉब्लम है? राधिका जी उसकी तरफ देखती है और फिर कुशाग्र को देख बोली, तुम सबके जाने के बाद सब ठीक चल रहा था, पर एक दिन अखंड का कॉल आया अननोन नंबर से।
उसने मुझे मिलने के लिए बुलाया। मैंने कई बार उसे इग्नोर किया पर वो बार बार मुझे कॉल करता। जब मैं उसकी बात नहीं सुनी तो उसने मुझे एक वीडियो भेजा। कुशा बीच में बोली, वीडियो? राधिका जी हमें सर हिलाते हुए बोली। उसे वीडियो को देख मैं उसके पास चली गई और तब आगे बोलती तभी सक्षम बीच में बोला, ऐसा क्या था उस वीडियो में? राधिका उसकी तरफ देख जैसे आगे बोलने वाली होती है तभी अचानक उन्हें कार के हॉर्न की आवाज सुनाई देती है। कोई कुछ सोचता या समझता, तभी झटके से गेट खुलता है और ब्लॉक कपड़ों में गार्ड अंदर आते हैं। सभी हैरान नजरों से उन्हें देख रहे थे। वही ऊपर खड़ी अवंतिका हल्की स्माइल कर बोली, खेल खत्म। सक्षम कुशाग्र की तरफ देख बोला, सर ये सब? कुशाग्र अपने चारों तरफ खड़े गार्ड को देखता है और फिर कुशा, सिया, राधिका जी और सरिता जी को देख सर्द आवाज में बोला, मेरे पीछे आइए आप सब। सभी धीरे धीरे कदमों से कुशाग्र और सक्षम के पीछे जाती है। कुशाग्र अपनी मुट्ठी बांध जैसे कुछ बोलने वाला होता है। सिया उसके हाथ को पकड़ धीरे से बोली, डर लग रहा है? कुशाग्र एक नजर उसे देखता है और फिर सामने खड़े गार्ड को देख बोला, कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना। वही सक्षम कुशा को देख बोला, तुम्हें मेरी कसम आज तुम लड़ाई के लिए आगे नहीं आओगी। कुशा सक्षम को देख बोली, क्यों? सक्षम आंखें दिखाते हुए बोला, क्योंकि इस बार बात मेरे बच्चे की भी है, समझी तुम? कुशा अपनी नजरें झुका लेती है तभी सरिता जी कुशा को अपने पास कर बोली, सक्षम की बात मानो। राधिका सिया को पकड़ते हुए बोली, डरो मत। कुशाग्र सभी को देख सर्द आवाज में बोला, हु आर यू? वहां मौजूद गार्ड उनकी तरफ देख रहे थे पर कोई कुछ बोलता नहीं है। तभी पैरों की आहट सुन सभी गेट की तरफ देखते हैं। ब्लॉक 3 पीस सूट में अखंड उनकी तरफ बड़े बड़े कदमों से अंदर आता है और हल्की स्माइल कर बोला, हेलो ब्रदर, स्वागत नहीं करोगे अपनी बर्बादी का? सभी उसकी तरफ देखते हैं। वही अखंड मुस्कुराते हुए धीरे धीरे कदमों से उनकी तरफ आता है और सभी को एक नजर देख हंसते हुए बोला, क्या बात, आप सब तो मुझे ऐसे देख रहे हैं जैसे पहली बार देख रहे हो। इसके दो ही रीजन हो सकते हैं। पहला, इस सूट में मैं आज बहुत ज्यादा ही हैंडसम लग रहा हूँ, बोल स्टाइल से बटन बंद करता है और फिर सभी को देख सख्त आवाज में बोला, या फिर डर लग रहा है आप सबको मुझे मेरे इस रूप से? बोल सभी की तरफ गुस्से से देखता है। राधिका जी गुस्से से बोली, अब ये क्या तमाशा लगा रखा है तुमने और तुम्हारी हिम्मत कैसे हमारे घर ऐसे आने की? अखंड उनकी तरफ देख सर्द आवाज में बोला, एक्सक्यूज मी, सोच समझ कर बोलिए वरना हर एक शब्द आप पर भारी पड़ सकता है। इस वक्त आपकी हालत ऐसी नहीं कि मुझ पर चिल्लाए। राधिका जी जैसे कुछ बोलने वाली होती है, सरिता जी उनके हाथ को पकड़ उन्हें चुप रहने का इशारा करती है और अखंड को देख धीरे से बोली, बेटा ये गलत है, तुम यहाँ ऐसे इन लोगों को लेकर नहीं आ सकते। अखंड उनकी तरफ देख हल्के स्माइल करते हुए बोला, वाओ आंटी कितना अच्छा बोलती है, बिल्कुल अपनी बेटी की तरह। आपकी बातें मुझे बिल्कुल बुरी नहीं लगती बल्कि सीधा दिल पर लगती है। बोल मुस्कुराते हुए आगे बोला, इस पूरे घर में मुझे सिर्फ दो ही लोग पसंद है, एक आप और एक आपकी बेटी, क्योंकि आप दोनों ही मुझे बहुत प्यार करते हैं। सिया बीच में बोली, बकवास मत करो, हमने कब कहा कि हम तुमसे प्यार करते हैं? तुम जैसे घटिया इंसान से तो हमारी जूती भी प्यार ना करें। मेरी माँ की दया का गलत मतलब मत निकालो, उन्हें तो गली के कुत्तों पर भी दया जाती है, इसका ये थोड़ी मतलब है कि वो उनसे प्यार करती है। अखंड सिया की तरफ गुस्से से देख बोला, क्या कहा तुमने? सिया थोड़ा झज्जक जाती है और कुशाग्र के पीछे छुपाने लगती है तभी कुशा बीच में बोली, कुत्ता कहा है उसने तुम्हें? अगर सुनाई नहीं दिया तो मैं फिर से बोल सकती हूँ, इतना बोल जैसे ही दोबारा बोलने वाली होती है। अखंड तेज आवाज में बोला, शट अप। सक्षम कुशा को अपने पीछे कर लेता है। अखंड उसकी तरफ देखता है, वही कुशा कहाँ पीछे रहने वाली थी। वो उसे घूरते हुए बोली, तुम्हारी आवाज ऊंची करने से मैं डर नहीं जाऊंगी, इसलिए मेरे सामने ये ड्रामा मत करो। और हाँ, तुम्हें क्या लगता है इन दो कौड़ी की गुंडों को लेकर हमारे घर आओगे तो हम तुमसे डर जाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। अखंड हंसते हुए बोला, सही कहा, तुम नहीं डरोगी पर तुम्हारी माँ तो डरेगी ना, बेचारी 1 महीने से मेरी उंगलियों में नाचते हुए थक गई हैं। बोल टेढ़ी स्माइल करता है, उसकी वजह जानना चाहोगी? कुशा राधिका जी को देखती है और फिर अखंड को देखती है। अखंड कुशाग्र को शांत देख बोला, क्या हुआ, आज तुम क्यों शांत हो? अपने परिवार को बचाने के लिए मुझे नहीं लड़ना चाहते? कुशाग्र उसकी तरफ देखता है। तभी अखंड आगे बोला, जो तुमसे बातें छुपता है तुम्हारे ही दुश्मनों को बचाने के लिए, और फिर बोलता है तुमसे प्यार करता है। बोलते हुए जोर जोर से हंसने लगता है।
कुशाग्र हल्की नजरों से राधिका जी और सिया की तरफ देखता है, जो अपनी नजरें झुका लेती है, और फिर अखंड को देखता है, जो मुश्किल से अपनी हंसी को रोकते हुए बोला, उन्हें ऐसे मत देखो, बेचारी डर जाएंगी। प्रॉब्लम उनकी नहीं तुम्हारी है, जो तुम हर वक्त उन पर हुक्म चलाते रहते हो, इसलिए तो तुमसे अपने मन की बात करने से डर जाती है, और फिर उसी डर में कुछ ऐसा कर जाती है जो तुम्हें बर्बाद करने के लिए काफी होता है। वैसे कहना तो नहीं चाहता, पर आज कहीं देता हूँ, तुम्हारे दुश्मन हम नहीं है, बल्कि तुम्हारा ही परिवार वाले हैं, जो तुम्हारे साथ रहकर तुम्हारे ही खिलाफ चले जाते हैं। तुम ही सोचो, इनको बचाने के लिए तुमने क्या कुछ नहीं किया। मेरे डैड को मार दिया, मुझे बर्बाद कर दिया, और मेरे जैसे पता नहीं कितने लोगों को भी तुमने मिटा दिया, पर क्या हुआ, तुम्हें बर्बाद किसने किया? तुम्हारे ही परिवार में। देखो, उनकी ही वजह से आज मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, तुम्हारी मौत बनकर। कुशाग्र उसकी बातों को सुन हल्की स्माइल करता है, जिसे देख अखंड को थोड़ा अजीब लगता है। कुशाग्र उसकी आंखों में देख बोला, कभी सोचा नहीं था मैं तुमसे ये कहूंगा, पर पहली बार मैं तुम्हारी बात से सहमत हूँ। तुमने अभी जो भी कहा वह सारी बातें सच है। राधिका जी आगे आते हुए बोली, बेटा ऐसा नहीं है, मेरी बात तो सुन लो। कुशाग्र उनकी तरफ देख बोला, बस करिए मॉम, और कितना सफाई देगी आप, इस वक्त भी आप खुद को सही कह रहे हैं, ऐसे हालात में हमें लाने वाली आप है, इसलिए प्लीज आप कुछ मत करिए और कुछ मत कहिएगा। सिया बीच में बोली, आप ऐसे ही किसी की बात में क्यों आ रहे हैं? पहले हमारी बात सुन लीजिए, उसके बाद डिसाइड करिए ना कौन सही और कौन गलत। कुशाग्र टेढ़ी नजरों से उसकी तरफ देखता है। सिया अपनी नजरें झुका लेती है। कुशाग्र सर्द आवाज में बोला, रियली यह सब तुम्हें मजाक लग रहा है, या फिर हालात की गंभीरता समझ ही नहीं आती तुम सबको? जब मैंने पहले मना किया था इस घर लाने से, तब तुम सब मेरे खिलाफ थे। कई बार आगे से आकर मैंने पूछने की भी कोशिश की कि प्रॉब्लम क्या है, पर किसी ने ना तो मेरी बात सुनी और ना ही मुझे कुछ बताया, और अब बात सुनने के लिए बोल रही हो, जब बचाने के लिए कुछ हाथ में बचा ही नहीं। सिया राधिका जी अपनी नजरें झुका लेती है, तभी सरिता जी आगे आती हुई बोली, बेटा मुझे पता है गलती हमारी है, पर एक बार हमें समझने की कोशिश करो, हमने जो भी किया मजबूरी में किया था। वाह! कुशाग्र उनकी तरफ देख बोला, सरिता जी जैसे आगे बोलने वाली होती है। कुशाग्र उनकी बात को काटते हुए बोला, आपको एहसास हो गया गलती किसकी है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में जैसी आप सबकी हरकतें थी, मुझे तो यही लगता था सारी गलती मेरी ही है, जो मैं आप सबको समझने की कोशिश कर रहा हूँ। खैर, मुझे अब किसी की कोई बात नहीं सुनी, आप सबके साथ जो हो रहा है बिल्कुल सही हो रहा है, इसमें मैं आपकी कोई मदद नहीं करूंगा, क्योंकि इस मुसीबत को आपने बुलाया है, इसलिए इसका का स्वागत आप सब करिए, मुझे बीच में मत लाइए। और रही बात मेरी मौत की, बोल अखंड की तरफ देखा है। कुछ पल शांति के बाद उसकी आंखों में आंखें डाल बोला, अगर आज किस्मत में होगी तो कोई टाल नहीं सकता, और अगर नहीं होगी तो मुझे मारना तो दूर कोई छू भी नहीं सकता। अखंड उसकी आंखों में देखते हुए बोला, ये तो वक्त बताएगा। बोल हल्की स्माइल करता है। तभी सक्षम बीच में बोला, क्या चाहते हो तुम और क्यों आए हो यहाँ? अखंड उसकी तरफ देख बोला, चलो कोई तो समझदार है जो सीधे पॉइंट पर आया, वरना सब तो यहाँ बेकार ही है, इतना बोल सक्षम की तरफ देखता है। सक्षम गुस्से से मुट्ठी बांधते हुए बोला, बकवास बंद करो और सीधी बात करो, क्या चाहिए? अखंड उसे देख हल्की स्माइल करते हुए बोला, कुशाग्र के साथ रहकर तुम भी उसकी तरह ही बदतमीज हो गए हो। खैर, मैं पॉइंट पर आता हूँ। मेरी दो शर्त है, उन्हें पूरी कर दो, मैं चला जाऊंगा यहाँ से किसी को टच किए बिना। सक्षम उसकी आंखों में देख बोला, कैसी शर्त? अखंड हल्की स्माइल कर गहरी सांस लेते हुए बोला, सिंपल सी है, अगर चाहो तो 2 मिनट में पूरी हो जाएंगे, इसलिए तुम्हें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। पहली शर्त, मुझे मुंह मांगी कीमत चाहिए, मैं जितना बोलूंगा तुम्हें इतने पैसे मुझे देने होंगे। और दूसरी, बोल एक नजर सभी को देखता है और फिर सिया की तरफ देख बोला, मुझे सिया चाहिए। इतना सुन सिया अपने दोनों हाथ से कुशाग्र के हाथ को पकड़ लेती है। सक्षम दांत पीसते हुए बोला, बकवास मत करो। अखंड उसे गुस्से में देख बोला, ये बकवास नहीं, सच है। कुशा बीच में बोली, शक्ल देखी अपनी? अखंड हल्की स्माइल करते हुए बोला, बहुत गौर से, हैंडसम हूं ना? कुशा दांत पीसते हुए जैसे कुछ बोलने वाली होती है। सक्षम उसके हाथ को पकड़ उसे शांत रहने का इशारा कर कुशाग्र की तरफ देखता है, जो बिल्कुल शांत खड़ा था, ऐसे जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अखंड की शर्त से ज्यादा कुशाग्र को शांत देख सक्षम हैरान था। बाकी सब भी कुशाग्र को देख रहे थे। तभी अखंड कुशाग्र की तरफ देख बोला, तो बताओ क्या दोगे सिया मुझे?
कुशाग्र उसकी आंखों देख बोला, ठीक है, ले जाओ। इतना सुन सिया के साथ सभी आंखें बड़ी कर कुशाग्र की तरफ देखते हैं। वही अखंड का हाल भी बाकी की तरह ही था। वही कुशाग्र उसे हैरान देख हल्की स्माइल कर बोला, क्या हुआ? तुम्हें सुनाई नहीं दिया? मैंने कहा ले जाओ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अखंड के होठों पर मुस्कान थी, पर चेहरे पर हैरानी के भाव, क्योंकि उसे अपने कानों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। वही सिया आंखों में आंसू लिए कुशाग्र की तरफ देख धीरे से बोली, आप क्या बोल रहे हो? मैं कहीं नहीं जाऊंगी, आपको छोड़कर, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। कुशाग्र उसकी तरफ देख गहरी सांस लेते हुए बोला, पर क्यों? देख नजर अपने चारों तरफ, तुम्हारा परिवार प्रॉब्लम में है और उन्हें बचाने के लिए तुम्हें ये सब करना ही होगा। और वैसे हर बार तुम यही तो करती हो, अपने परिवार और मुझसे अपने परिवार को चुनती हो। इसलिए देखो, इस बार मैंने तुम्हें चुनने का मौका ही नहीं दिया, सीधा तुम्हारी तरफ फैसला कर दिया। सिया नामे सर हिलाते हुए बोली, नहीं ऐसा मत बोलिए प्लीज। कुशाग्र गहरी सांस लेता है और फिर अखंड की तरफ देख बोला, मैं तुम्हारी शर्त को मानता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अखंड कुछ बोलता तभी सिया कुशाग्र के हाथ को कसकर पकड़ते हुए बोली, मैं नहीं मानती। कुशाग्र उसकी तरफ देख नॉर्मल टोन में बोला, पर क्योंकि, अब प्रॉब्लम क्या है? हर बार तो तुम ऐसा ही करती हो, जब मैं मना करता हूँ तो तुम मेरे खिलाफ जाकर उन्हें चुनती हो, और जब आज मैंने खुद हाँ कर दी तो तुम क्यों मना कर रही हो? सिया आंखों में आंसू लिए उसे देख रही थी। तभी कुशाग्र आगे बोला, याद है ना तुम्हें, कई बार, सॉरी माय मिस्टेक, हर बार ऐसी सिचुएशन में तुमने मुझे छोड़कर इन परिवार वालों को चुना है। फिर आज प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? देखो तुम्हारा परिवार मुसीबत में है और तुम ही उन्हें बचाना है, मेरे बस का तो कुछ भी नहीं है। इसलिए तुम्हें मुझे नहीं अखंड को चुना चाहिए। पहले की तरह जाओ उसके पास, बोल अपने हाथ को छुड़ाने लगता है। राधिका जी बोली, कुशाग्र तुम क्या बोल रहे हो? कुशाग्र हल्की स्माइल कर उनकी तरफ देख बोला, मॉम मैं आपकी ही बात मान रहा हूँ, ठीक है, आपने ही तो कहा था लड़ाई झगड़ा मत करो, तो देखिए मैं बिना लड़े झगड़ा चुपचाप पीछे हट रहा हूँ। अब से इस घर में वही होगा जो आप सब चाहती है, और आज जो हो रहा है इसकी वजह भी आप सब है। एंड दिल से थैंक यू, आप लोगों ने तो बात करके सब सुलझा दिया। मैं बेकार में ही सबसे लड़ता रहता था आप सब के लिए। कुशाग्र की बातें इस वक्त सभी को तलवार की तरफ लग रही थी। वही सिया के आंसू ही नहीं रुक रहे थे। अखंड कुशाग्र की बातों सुन मुस्कुराते हुए बोला, क्या बात है भाई, तुमने तो मुझे इमोशनल कर दिया, तुम्हारी बातें बिल्कुल सही है, आज मैं पहली बार तुम्हारी तरफ हूँ और मुझे लगता है तुमने अपनी लाइफ का सबसे बेस्ट डिसीजन आज लिया है। कुशाग्र टेढ़ी स्माइल कर बोला, सही कहा तुमने, तो अब किसका वेट कर रहे हो? ले जाओ। अखंड सिया की तरफ देख जैसे अपना हाथ बढ़ता है। सिया कुशाग्र के पीछे छुपते हुए बोली, नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, प्लीज रोकिए उन्हें। कुशाग्र सिया की तरफ देख बोला, वॉट, अब क्या प्रॉब्लम है तुम लोगों को? मैं वही कर रहा हूँ ना जो तुम सब चाहते थे, फिर क्या हुआ? अब अपने फैसले पर अफसोस हो रहा है तो गलत हो रहा है, क्योंकि तुमने सुना ही होगा, इंसान को सोच समझकर फैसला करना चाहिए, क्योंकि उसकी कीमत कुछ भी हो सकती है, पर उसका तुम सबने कुछ सोचा ही नहीं, जिसका रिजल्ट अब तुम्हारे सामने। इसलिए ये सब मत करो, कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अब मैं कुछ भी नहीं करने वाला, यही मेरा आखिरी फैसला है। सिया नामे सर हिलाती है और राधिका जी की तरफ देख बोली, माँ कुछ तो बोलिए, प्लीज मुझे बचाइए। राधिका जी आगे आती है और कुशाग्र को देख बोली, मुझे पता तुम हम सब से नाराज हो और तुम्हारा नाराज होना जायज भी है, पर प्लीज बेटा ऐसी गलती मत करो जिसका अफसोस तुम्हें पूरी लाइफ हो। कुशाग्र उनकी तरफ देख हंसते हुए बोला, मॉम आप मुझसे चाहती क्या है, आज मुझे बता ही दीजिए, जब मैं आपकी बात मानता हूँ तब भी आपको प्रॉब्लम है, और जब नहीं मानता तब भी आपकी प्रॉब्लम है, आखिर मैं करूँ तो करूँ क्या? अखंड को यहाँ लाना आपका डिसीजन था, सिया का आपका साथ देना उसका डिसीजन था, और आज जो हो रहा है वो आप दोनों के डिसीजन की वजह से हो रहा है, तो फिर इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, बताए आप। राधिका जी अखंड की तरफ देख बोली, तुम जैसा घटिया इंसान मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखा। अपने ही भाई की बीवी पर तुम गंदी नजर कैसे डाल सकते हो? अखंड हल्की स्माइल कार बोला, प्यार और जंग में सब जायज होता है, मैंने ये सब अपने प्यार के लिए किया है, अपनी सिया के लिए किया है। आप सोच भी नहीं सकती किस हद तक मैं उसे चाहता हूँ। बोल सिया की तरफ देखता है। तभी राधिका जी उसके गाल पर जोरदार तमाचा मारते हुए बोली, कुछ तो शर्म करो।
सिया तुम्हारी भाभी है। अखंड बेशर्मों की तरह हंसते हुए बोला, तो क्या हुआ? आपने सुना ही होगा भाई के मरने के बाद देवर और भाभी की शादी हो सकती है, तो आप क्या चाहती हैं मैं आपके बेटे को इतना बोल उसकी तरफ गन पॉइंट करता है। तभी राधिका जी सामने आते हुए बोली, पागल हो गए हो तुम? अखंड हंसते हुए बोला, पूरी तरह है। आपके पास सिर्फ एक ऑप्शन है, बेटा या बहू। राधिका जी की तरफ देख कुशाग्र टेढ़ी स्माइल कर बोला, क्या बात है, ये सीन तो इंटरेस्टिंग है। मुझे भी जानना है, आखिर मॉम किसे चुनती हैं? पर मुझे मॉम का फैसला पता है, वो अपनी बहू को ही चुनेगी, इसलिए कोई मतलब नहीं है तुम्हारे इस ऑप्शन। बोल जैसे स्माइल करता है तभी राधिका जी सिया की तरफ देख धीरे से बोली, सॉरी बेटा। सिया उनकी तरफ देखती है, पर कुछ बोलती नहीं है। सरिता जी सिया के हाथ को पकड़ अपने पास करते हुए बोली, नहीं मेरी बेटी, कोई ऑप्शन है। वही अखंड राधिका जी को देख बोला, क्या बात है चाचा, आपने तो मुझे इम्प्रेस कर दिया। कुशाग्र राधिका जी को देख बोला, मॉम क्या हुआ? आज आपका मदर इंडिया वाला मोड ऑफ है क्या? आपने गलत ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया है। एक बार और सोच लीजिए, कहीं आपको बाद में पछतावा ना हो। सामने आपकी प्यारी बहू सिया खड़ी है, जिसने हर बार मुझे छोड़कर आपको चुना था, और आज आप इस धोखा दे रही है। राधिका जी अपनी नजरें नीचे कर चुपचाप खड़ी थी। कुशाग्र सिया की तरफ देख बोला, कुछ कहना है तुम्हें? जिनके लिए तुमने मुझे ठुकराया, आज उन्हीं ने तुम्हें मेरे लिए छोड़ दिया। देख रही हो ये कलयुग की सच्चाई। तो अब क्या करना है तुम लोगों को सोच लो। मैं तो चला। वो क्या है ना, मुझे नहीं लगता यहाँ मेरी कोई जरूरत है। बोल जैसे मुड़ता है। सिया कुशाग्र का हाथ पकड़ लेती है। कुशाग्र उसकी आंखों में देखता है। सिया ना में सर हिलाते हुए धीरे से बोली, मत जाइए। कुशा आगे आते हुए बोली, भाई मानती हूँ आप सिया से गुस्सा है, पर इसका ये मतलब नहीं कि आप उसे किसी के भी साथ जाने देंगे। उन्होंने गलत किया है, पर प्लीज आप गलत मत करिए। रोक दीजिए ये सब, क्योंकि अब सिर्फ आप ही ये सब रोक सकते हैं। कुशाग्र उसकी तरफ देख सर्द आवाज बोला, बिल्कुल नहीं। और क्यों रोको मैं सब? किसके लिए? इन सब के लिए, जो कभी भी मेरे साथ नहीं थे। आज सामने मुसीबत खड़ी है तो मुझे देख रहे हैं, और जैसे ही मुसीबत जाएगी, फिर वैसे ही हो जाएंगे। बोल झटके से सिया का हाथ झटक देता है। सिया आंखों में आंसू लिए उसे देख रही थी। कुशाग्र उसकी आंखों देख सर्द आवाज में बोला, ऐसे ही, पता नहीं कितनी बार मैं भी तुम्हारे सामने खड़ा था, पर हर बार तुम मुझे मेरे हाल छोड़ आगे बढ़ जाती थी। फिर भी मैं तुम्हारे पीछे आता है। पता है क्यों? इस उम्मीद से कि शायद अगली बार तुम्हें ऐसा नहीं करोगी, लेकिन तुम हर बार मुझे गलत साबित कर देती थी, फिर भी मैं कुछ नहीं कहता था। लेकिन इस बार तुमने हद कर दी। मैंने कई बार तुमसे पूछा, बताओ मुझे क्या प्रॉब्लम है, पर हर बार तुम झूठ बोलती रही। किसके लिए बताओ मुझे? तेज आवाज में बोला। सिया जज्जक कर 2 कदम पूछे जाती है। सरिता जी उसे संभालते हुए कुशाग्र को देख बोली, आराम से, मेरी बच्ची डर रही है। कुशाग्र सर्द आवाज में बोला, बच्ची नहीं है वो, इसलिए बच्ची बोलकर उसकी गलतियों को छुपाए मत। आप दोनों की वजह से मेरी वाइफ हर बार मेरे खिलाफ थी, और आज आप दोनों उसके खिलाफ है। याद है कुछ दिन पहले आप ही थी जिन्होंने मेरी आंखों में आंखें डालकर बोला था, आप अपनी बेटी की रक्षा खुद कर सकती हैं, तो जाए बचाए अपनी बेटी को, उसे आपकी ही जरूरत है। सरिता जी जैसे कुछ बोलने वाली होती है। सिया उनके हाथ को पकड़ लेती है और नामे सर हिलाती है। सरिता जी उसकी तरफ देखती है पर कुछ भी नहीं बोलती है। कुशाग्र सिया की तरफ देख बोला, क्या हुआ? बोलने दो उन्हें, मुझे भी जानना है आखिर आज वो इतनी कमजोर क्यों पड़ गई। कुशाग्र गहरी सांस लेता है और राधिका जी, सिया और सरिता जी को देखते हुए बोला, आप तीनों को क्या लगा आप तीनों मेरे नाक के नीचे कुछ भी करेंगी, और मुझे पता नहीं चलेगा? पर आप तीनों गलत थी। मुझे सब पता था शुरू से, बस मैं आप लोगों के बताने का वेट कर रहा था। पर देखिए आप लोगों ने मुझे अभी तक कुछ नहीं बताया। राधिका जी नजरें उठाकर कुशाग्र को देख धीरे से बोली, क्या सच में तुम्हें सब पता था? कुशाग्र उनकी तरफ देख बोला, आपको क्या लगता है मॉम? राधिका जी रोते हुए बोली, मुझे माफ कर दो। मैं कभी भी तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं करना चाहती थी, मैं तो बस उन्हें बचाना चाहती थी। तुम्हारे दादाजी हॉस्पिटल थे। अखंड ने उनका किडनैप कर उनकी दवाइयां बंद करवा दी थीं। उसने साफ कहा था कि अगर हमने उसकी बात नहीं मानी तो वो तुम्हारे दादाजी को मार देगा। इतना ही नहीं, इसने नेहा और उसके बच्चे को भी किडनैप कर लिया है। पता नहीं कहाँ रखा है उन्हें।
हम लोगों ने बहुत ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उनका कोई पता नहीं चला। इसलिए मुझे मजबूरी में इसकी बात माननी पड़ी। 3 जान का सवाल था। बेटा, अखंड हंसते हुए बोला, 3 नहीं 4, आप अपने बेटे को भूल रही है। खैर, जो होना था हो चुका। आपका फैमिली ड्रामा अगर खत्म हो तो मैं अपनी शर्त पर आता हूँ। डील के मुताबिक अगर सिया और पैसे मुझे मिलते हैं, तो मैं बिना किसी को टच किया यहाँ से चला जाऊंगा। इसलिए आप लोग जल्दी करिए, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। बोल सिया की तरफ देखता है। राधिका बीच में बोली, कुशाग्र, मैंने तुम्हें सब बता दिया है, अब तो कुछ करो। कुशाग्र एक कदम पीछे हटाते हुए बोला, ओह रियली मॉम, आपको क्या लगता है अभी आपने जो बताया उसके बाद मैं आप सबकी मदद करूंगा? तो आप गलत है, क्योंकि आपने हमें उन लोगों के लिए मुसीबत में डाला है जिसे मैं सबसे ज्यादा नफरत करता हूँ। मिस्टर आनंद सिंह राठौड़, हमारे बर्बाद करने में सबसे पहले हाथ उनका ही था, और आप उन्हें बचाने के लिए ये सब कर रही थी। राधिका जी बीच में बोली, मुझे पता था तुम ऐसा ही कुछ कहोगे, इसलिए मैंने तुम्हें कुछ नहीं बताया था। अच्छा तो ठीक है, एक काम करते हैं, आप भूल जाइए कि आपने मुझे कुछ बताया है, और मैं भी भूल जाता हूँ कि मैं कुछ सुना है। बस करो कुशाग्र, मानती हूँ मैंने गलती की है, पर इसका ये मतलब नहीं कि तुम भी वही गलती करोगे। अगर मुझे पता होते हालात इतने बिगड़ जाएंगे, तुम्हें ऐसा कभी नहीं करती। कुशाग्र सर्द आवाज में बोला, यही तो प्रॉब्लम है आपकी मॉम, आप कभी कुछ सोचती ही नहीं, वही करती है जो आपको सही लगता है और फिर बोलती है। मैं आपको समझता नहीं हूँ। कितनी बार मैंने आपको कहा था, मैंने आपको उसे फैमिली से दूर रहने के लिए, पर अपनी अलग ही दुनिया में थी। पता नहीं आप खुद को महान बनाकर साबित किया करना चाहती हैं। राधिका जी भरी आवाज में बोली, कुछ नहीं करना चाहती थी मैं, बस उन सभी को बचाना चाहती थी, और कुछ भी नहीं। बोल रो देती है। कुशा उन्हें संभलते हुए बोली, भाई इतने भी पत्थर दिल मत बनिए, सभी को अपनी गलती का एहसास है, और माफ भी कर दीजिए। सक्षम कुशा का साथ देते हुए बोला, सर आप मॉम का नेचर जानते हैं ना, प्लीज अब ये सब बंद करिए। कुशाग्र गहरी सांस लेते हुए बोला, ठीक है। इतना सुन सभी राहत की सांस लेते हैं। तभी कुशाग्र बोला, तुम दोनों ही मदद कर दो, क्योंकि मैं अब किसी की भी मदद किसी प्रकार से नहीं करने वाला, बोल जाने लगता है। तभी सिया अपने दोनों हाथ को जोड़ते हुए बोली, प्लीज मत जाइए। मेरा यकीन करिए, मैं कभी भी आपसे झूठ नहीं बोलना चाहती थी और ना भी कुछ छुपाना चाहती थी, मैं बस थोड़ा सा वक्त ले रही थी आपको सब बताने का। मैं सच में आपको आज सब बताने वाली थी। इतना बोल कुशाग्र के हाथ को पकड़ उसके पास आती है, और नजरें नीचे कर धीरे से बोली, बहुत बड़ी गलती हो गई है, अब दोबारा नहीं होगी, माफ कर दीजिए। कुशाग्र उसकी आंखों में देख बोला, क्या गारंटी है दोबारा ऐसा नहीं होगा? क्या पता ये बातें तुम्हारी सिर्फ आज के लिए हो, और कल ऐसे हालात में तुम फिर मेरे साथ वही करो जो पहले किया है। सिया उसके सीने से लग रोते हुए बोली, कभी नहीं, मुझे मेरे महादेव की कसम, मैं आपके साथ दोबारा ऐसा कभी नहीं करूंगी। कुशाग्र उसके दोनों हाथ को पकड़ खुद से दूर करते हुए बोला, दिल तो कहता है तुम पर यकीन करने के लिए, पर दिमाग को तुम पर भरोसा ही नहीं, इसलिए माफ करना, आज मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। बोल उसे साइड कर वहां से ऊपर की तरफ चला जाता है। सिया बेजान सी खड़ी उसे जाते हुए देख रही थी, क्योंकि उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि कुशाग्र उसे छोड़कर चला जाएगा। राधिका जी और सरिता जी सिया का हाथ पकड़ उसे पीछे कर अखंड से बोली, दूर रहना। अखंड हंसते हुए बोला, हेलो, आप लोग गलत कोशिश कर रहे हैं, अगर मेरी माने तो प्लीज पीछे हट जाए, वरना तकलीफ आप लोगों को होगी, और तब फिर आप लोग मुझे बोलेंगे मैं विलेन हूँ। वैसे मैं विलेन हूँ, कैरेक्टर को बहुत अच्छा हूँ, लेकिन मानिए सिया मेरी लाइफ की पहली और आखिरी लड़की है। भले ही उसकी शादी किसी से हो जाए, पर मैं उसे कभी नहीं भूल सकता। बोल हल्की स्माइल कर बोला, सिया आखिरकार मैंने तुम्हारे और अपने बीच से कुशाग्र को हटा ही दिया। राधिका जी गुस्से से बोली, तुम ऐसा नहीं कर सकते, मेरा बेटा सिया को तुम्हें नहीं दे सकता, मैं उसे बात करने जा रही। बोल सिया की तरफ देख बोली, बेटा घबराना मत, मैं कुशाग्र से बात करके आती हूँ, वो जरूर ये सब हमें सजा देने के लिए कर रहा है, तुम बस हिम्मत मत हराना, मैं अभी आता हूँ उसे लेकर, वो तुम्हें कहीं नहीं जाने देगा। बोल कुशाग्र की तरफ जाती है। वो सीढ़ियों के ऊपर गया ही था, तभी राधिका जी दौड़ते हुए उसके पास जाती है, और उसे रोकते हुए बोली, कुशाग्र रुको।
उनकी आवाज सुन कुशाग्र रुककर उनकी तरफ देखता है। राधिका जी हौंफते हुए उसके सामने आती है और अपने हाथों को जोड़ते हुए बोली, मुझे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मैं दोबारा ऐसा कभी नहीं करूंगी, बस एक बार माफ कर दो अपनी माँ को और बचा लो सिया। देखो वो बेजान सी खड़ी है, अगर तुम उसके पास नहीं गए तो वो हमेशा के लिए तुमसे दूर हो जाएगी। तुम तो उसे बहुत प्यार करते हो ना, फिर आज क्यों उसे छोड़ रहे हो? मेरा यकीन करो, उसने जो भी किया मेरे कहने पर किया। वो तो तुम्हें सबसे पहले बताने वाली थी ये सब, पर मैंने उसे अपनी कसम देकर रोक दी। इन समय उसे बच्ची का कोई दोस्त नहीं है, प्लीज से बचा लो, अखंड बहुत बुरा है। अगर वो सिया को ले गया तो पता नहीं उसके साथ क्या करेगा। प्लीज बेटा। कुशाग्र गहरी सांस लेते हुए बोला, मॉम बस करिए, आप क्या कर रही हैं और क्यों कर रही है आपको पता है ना, मैं अगर कुछ डिसाइड कर लिया तो फिर कर लिया, अब कुछ नहीं हो सकता, इसलिए ये बेकार की कोशिशें को मत करिए। और आप ही तो चाहती थी हमारे घर में सुकून रहे, तो अब यहाँ सिर्फ सुकून ही रहेगा। अगर एक बार हमने अखंड की बात मान ली तो वो हमारी लाइफ में दोबारा कभी लौटकर नहीं आएगा और ना ही हमें परेशान करेगा। राधिका जी गुस्से से बोली, बस करो कुशाग्र, मुझे पता है तुम ये सब जानबूझकर कर रहे हो ताकि हमें हमारी गलती का एहसास हो, पर अब बहुत हो चुका है, हमने अपनी गलती मान लिया, इसलिए अब तुम भी ये सब खत्म कर दो वरना बहुत पछताओगे। कुशाग्र हंसते हुए बोला, मॉम किस दुनिया में है आप? आपको क्या लगता है अभी भी मैं ये सब आप सबके लिए कर रहा हूँ? तो बिल्कुल भी नहीं है, मैं ये सब अपने लिए कर रहा हूँ। थक चुका हूँ मैं आप सब से, इसलिए इस लड़ाई को खत्म करते हैं। बोला ही था तभी राधिका जी एक जोरदार तमाचा कुशाग्र के गाल में लगाते हुए बोली, पागल हो गए हो तुम? सिया तुम्हारी बीवी है, डैड बनाने वाले हो तुम और उसे किसी और को दे रहे हैं। क्या सच में तुम्हें कोई फिक्र नहीं है अपनी बीवी और बच्चे की? कैसे आप हो तुम? कुशाग्र दांत पीसते हुए सर्द आवाज में बोला, दूसरों पर उंगली उठाने से पहले खुद को देख लेना चाहिए, आपने मेरे साथ जो किया वो काम था क्या? और रही बात मेरी बीवी और बच्चे की, तो आज उनके साथ जो हो रहा उसकी सबसे बड़ी वजह आप हैं, आपके गलत डिसीजन की वजह से आज हम यहाँ खड़े हैं। डैड के जाने के बाद मैंने आपकी हर ख्वाहिश से पूरी की, यहाँ तक कि आप जब जब मेरे खिलाफ कहीं मैं तब भी आपके साथ खड़ा रहा ताकि कभी आपको अकेला। कुशा गुस्से से बोली, आप क्या बोल रहे हैं? इस तरह के हालात में मैं कैसे शांत रह सकती हूँ? सक्षम उसे शांत करने की कोशिश करता है पर कुशा उसकी एक बात नहीं सुनती है। वहीं ऊपर खड़ी अवंतिका मुस्कुराते हुए बोली, सही कहा, किसी ने शतरंज का एक मर ही काफी होता है खेल को पलटने के लिए। मुझे पता था अगर मैं रानी पर बार करूंगी राजा अपने आप ही हार जाएगा, और यहाँ वही हुआ। सिया के जाते ही सब कुछ पहले की तरह हो गया। अब मैं आसानी से वो सब कर सकती हूँ जो मैं चाहती ही। सबसे पहले ये बिजनेस मेरा होगा और उसके बाद ये घर। बोल हल्की स्माइल करते हुए अपने चारों तरफ देती है। तभी डॉक्टर अंदर आते हैं। सक्षम उन्हें सरिता जी के पास के जाते हैं चेकअप कर। डॉक्टर उन्हें देख बोला, शायद उन्हें किसी चीज का सदमा लगा है, कुछ दिन आराम करने दीजिए और हाँ, जितना हो सके नेगेटिव चीज से दूरी रखें वरना इनके हार्ट में प्रॉब्लम हो सकती है। मैं कुछ दवाई दे देता हूँ, इन्हें टाइम पर दे दीजिएगा, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। सक्षम डॉक्टर को देख बोला, थैंक यू डॉक्टर। डॉक्टर हल्की स्माइल कर वहां से चले जाते हैं। सक्षम सरिता जी को उनके कमरे में ले जाता है, वहीं राधिका जी कुशा भी उनके साथ कमरे में आती है। सक्षम राधिका जी को देख बोला, मॉम आप माँ के साथ रुकिए, उन्हें आपकी जरूरत है और अगर वो सिया के बारे में पूछे तो उन्हें बता दीजिएगा। सिया को खुश नहीं होगा, अगले 24 घंटे के अंदर फोन के सामने होगी। बोल बाहर की तरफ चला जाता। कुशा उसके पीछे जाते हुए गुस्से से बोली, आप क्या करने वाले हैं और अभी आपने झूठ क्यों बोला? आपको लगता है आप अकाउंट से सिया को वापस ले पाएंगे? सक्षम उसकी तरफ देख बोला, मुझे नहीं पता पर मैं इतना जानता हूँ, सिया को मैं उसके पास नहीं जाने दूंगा, चाहे फिर उसके लिए मुझे कुछ भी क्यों करना पड़े। कुशा गहरी सांस लेते हुए बोली, क्यों ना मैं और आप मिलकर कुछ करें? सक्षम सर्द आवाज में बोला, बिल्कुल भी नहीं, इस बार तुम कुछ नहीं करोगी, चुपचाप शांत रहोगी वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बोल वहां से चला जाता है। कुशा गुस्से बोली, सबकी सब पागल हो गए, पता नहीं क्या करना चाहते हैं, मेरी कोई सुनी नहीं रहा। पर अब बहुत हो चुका, अब मुझे कुछ करना होगा, इतना बोल गुस्से से कुशाग्र के कमरे की तरफ देखती है। वही सिया जैसे बाहर आती है अपने कमरे की बालकनी को देखती है, जहां कुशाग्र खड़ा उसे ही देख रहा था। दोनों बिना पल के झपकाए एक दूसरे को देख रहे थे। तभी अखंड बीच में बोला, चलो जल्दी। सिया जैसे कार में बैठाती है, उसकी आंखों से आंसू बह जाते हैं।
उसके सामने कुशाग्र की याद घूमने लगती, जैसे कार घर के बाहर जाती है। सिया रोते हुए बोली, मुझे नहीं जाना। अखंड उसकी तरफ देख हल्की स्माइल कर बोला, वापस लौट के लिए बहुत देर हो चुकी है। और अब किसके पास जाना चाहती हो तुम? उसे इंसान के पास जिसने खुद को सेव करने के लिए तुम्हें छोड़ दिया। सिया गुस्से से उसकी तरफ देखती है, तभी अखंड मुस्कुराते हुए बोला, मुझे पता है तुम मुझसे नफरत करती हो, पर धीरे धीरे तुम्हें भी मुझसे प्यार हो जाएगा। और हाँ, अब रोना बंद करो, क्योंकि आज हमारी शादी है। हेलो दोस्तों, आप सबको क्या लगता है, क्या अखंड सिया से शादी कर पाएगा या फिर कुशाग्र और सक्षम सिया को बचा पाएंगे? जानने के लिए सुनना ना भूले कहानी का अगला भाग। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक आप अपना ख्याल रखें और स्वस्थ रहें।